ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो एवरीथिंग प्रॉपर्ली विजिबल है। हम फॉर्मली अपना सेशन जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सेशन में डिले आया, आपको पता है, थोड़ी सी लोगों को लिंक की ज़रूरत थी। लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया, लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब वी कैन स्टार्ट ऑफ। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ है। आई एम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और ये सेशन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ने अरेंज करवाया है उन लोगों के लिए जो UAE मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक CA फ्रेटर्निटी से होगा, बहुत सारे लोगों का ताल्लुक दूसरी फ्रेटर्निटी से होगा। तो जस्ट टू नो आवर ऑडियंस, हमें अपनी ऑडियंस का अंदाजा हो और हम उसके लिए रेलिवेंट बात कर सकें। अगर आप सिर्फ वन लाइन में अपने प्रोफेशन का ताल्लुक लिख दें, इट वुड बी आइदर CA, ACCA, ICA में MBA और एनी काइंड ऑफ फाइनेंस फील्ड दैट यू आर रिलेटेड टू। ठीक है। फाइनलिस्ट, हाँ फाइनलिस्ट मेंशन कर देंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, और भी पीछे से हम अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। शहजाद क्वालिफाइड माशाल्लाह, CA किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, सही है। ऑल राइट, सो क्वाइट अ फ्यू पीपल, मेंबर भी हैं, फाइनलिस्ट भी हैं। इज देयर एनीवन जो अभी स्टडी कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे कैफ के स्टेज पर हैं या अर्ली CFAP के स्टेज पर हैं? चलें, वलीद सिर्फ कैफ प्रोग्रेस में है। आई एम डन विद माई BCom। ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स? चलें, मोस्टली हमारे साथ वो लोग हैं जो बिल्कुल कोर हमारी CA ACCA की फ्रेटर्निटी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने सेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम आज के सेशन में जो है वो कवर करेंगे। प्राइमरीली देखें, UAE इज़ वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स इन द गल्फ रीजन, और हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पर जाना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। एक बहुत बेसिक सी ऑब्जर्वेशन लोगों की तरफ से आती है या उनका सवाल आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, हाउ टू फाइंड द राइट प्लेस, कैसे वहाँ पे अप्रोच करें, किस तरीके से लोगों को फाइंड आउट करें, कैसे वहाँ पर हमें जगह बनानी चाहिए और किस तरह वहाँ पहुँचना चाहिए। एक तो तरीका ये होता है कि हम लोगों से पूछते और आपसे कम्युनिकेट करते। दूसरा सबसे बेहतर तरीका ये था कि हम ऐसे लोगों को वेलकम कर लेते, इस तरह के लोगों को बुला लेते जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, और ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया है बल्कि इसके अंदर एक वर्थ वाइल पोजिशन भी बनाई है, वर्थ वाइल सिचुएशन भी हैंडल की है। हम आज की इस कॉन्वर्सेशन को प्राइमरीली दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपने फ्रेशली अपनी आर्टिकल्स डन किए हैं या आर्टिकल्स होने वाली हैं और आप UAE एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान से कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो आदमी कर सकता है, या यहाँ से किस किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है वो बिल्ड कर सकता है, प्री रिक्विजिट रेडी कर सकता है। दूसरा, हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या वहां पर जाकर जॉब ढूंढना चाहिए या पाकिस्तान से रहकर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर वहां जाना है, कौन सी वीज़ा टाइप्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वहां पर जाया जा सकता है। वंस आप वहां पर चले गए, कितने टाइम पीरियड के लिए जाएं, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करें, क्या हमारा तरीका कार होना चाहिए, किस तरीके से हम जो है वो आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। फिर वंस किसी को मिसाल के तौर पे वहां पर जॉब मिल जाती है तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, कैसे लोग, क्या वहां पर बायसेस हैं, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं जिनका बार ख्याल रखना ज़रूरी है और जिनसे मनूवर करने की कुछ टेक्निक्स पर हम बात कर सकें। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहा है UAE में, तो उसके लिए ट्रैक रूट क्या होना चाहिए। क्या वो फर्म स्टार्ट करें डायरेक्टली थोड़ा बहुत कैपिटल जमा करके, या वो पहले कहीं पर जॉब करें और उसके बाद उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसकी जर्नी पाथवे क्या होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स हैं, आईकैप का जो ओवरसीज चैप्टर है UAE का वो क्या उसमें रोल प्ले करता है, किस तरीके से लोग वहां पर जो है वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे डिस्कशन पॉइंट्स, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना Q&A सेशन ओपन करेंगे जहाँ पे सारे लोग अपने सवालात और अपने क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ पूछ सकते हैं। आप चैट ऑप्शन पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहिएगा। इवेंचुअली जब हमारा Q&A का टाइम आएगा तो हम वन बाय वन सिक्वेंशली उनको जो है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो एड्रेस करते चले जाएंगे। ये एक फॉर्मेट है पूरा हमारे इस आज के सेशन का। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। गेस्ट हैं हमारे साथ नफर हुसैन। नफर हुसैन is the member of ICAP, also looking after the overseas chapter of UAE for chartered accountants. ANK Global Chartered Accountants and Advisors is the firm that he is running over there. इन्होंने भी आपकी तरह UAE में लीप ऑफ फेथ लेकर एंट्री ली, कुछ साल वहां पर जॉब की और जॉब करने के बाद फील्ड रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस रेवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के बाद, इन सारी चीज़ों को मनूवर करने के बाद अपनी फर्म स्टार्ट की। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। आई वेलकम के नफर जो है वो हमें ज्वाइन करें और अपनी बात को कम्युनिकेट करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आवाज़ आ रही है सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई और IQ कॉलेज का कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचा और फिर एक स्टेप लिया इसके हवाले से, इसके सेशन के हवाले से। और साथ में आप सब दोस्तों का शुक्रिया जो कि आज वीकेंड है और आप लोग एक बड़ी तादाद में जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग फिजिकली भी यहाँ पे आए हैं। तो हम थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन तो उन्होंने करा दिया। थोड़ा सा मतलब अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आई एम इन यूई सिंस 2016। और तब से लेके मैं अब तक जो है वो ट्राई कर रहा हूँ कि वो जो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं लोगों तक शेयर कर सकूं। और उसमें हम डिफरेंट वे से काम करते हैं। लाइक हम छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना कर रखते हैं। सम टाइम हम सेशंस ऑनलाइन भी कर लेते हैं, कभी कभी वहाँ पे बारबेक्यू पे, कभी क्रिकेट पे। इस तरह से जॉब सीकर्स को बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, सीनियर से कनेक्ट कराने के लिए, तो हम कुछ चीज़ें इस तरह से जो है ना वो करते रहते हैं। पहले हम सिर्फ यूई में करते थे और अभी हमें थोड़ा सा 1 डेढ़ साल से हमें एहसास हुआ कि क्यों ना हम जो है ना वो इस तरह के ऑनलाइन सेशन के थ्रू, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लोग मिस्टेक्स करते हैं और वहाँ पे आके उनको एक बड़ी कास्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने फिर ऑनलाइन भी, और लास्ट टाइम भी कराची में एक सेशन किया, इस तरह से एक लाहौर में किया, फिर एक इस्लामाबाद में किया। और नाउ अगेन हमने सोचा कि हम जो है वो विद द कोलेब्रेशन ऑफ IQ हम जो है वो यहाँ पे इसको लॉन्च करें। अ, अब मैं आपको थोड़ा सा अगर पूरा इस सेशन, जैसे मुजम्मिल भाई ने आपको बताया, इफ़ वी स्टार्ट फर्स्ट, जो है ना मैंने बेसिकली आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने कहाँ से क्या बेस्ट वे है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहले कर सकते हैं। आप अपना डे कैसे प्लान करेंगे, कौन सी वहाँ पे आप जाएंगे तो इनिशियली कौन से स्टेप लेने चाहिए, जॉब होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एंड लाइक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए। और फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप पर्सनल आप देख रहे होंगे कि आपके क्वेश्चंस हैं, वो हम फिर इंशाल्लाह सेशन के एंड पे लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यूजली लोगों का आता है जब भी कोई बंदा यूई का सोचता है, तो वो ये सोचता है कि क्या मुझे वहां पे जाके जॉब सर्च करना चाहिए या फिर मुझे पाकिस्तान से भी ये जॉब मिल सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ से भी जॉब हो सकती है, बट उसकी जो रेशो है वो बहुत कम है। किस तरह के लोगों के लिए यहाँ पे से जॉब हो सकती है, वो एक ये होता है कि आप जैसे आप एक बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं और बड़ी फर्म जो है वो आपको स्कान में भेज देती है। आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब वो आपको मूव कर देती है, आपके वहाँ पे किसी सीनियर के पास जॉब है और आप जो है वो आपको जानता है और आप वहाँ पे जो है वो आपको वो हायर कर लेता है। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपको इवन, या फिर आपके पास ऐसी कोई यूनिक चीज़ें हैं, जैसे आजकल मैं अगर मैं करूँ कि खासतौर पर जिनका इनकम टैक्स में एक्सपीरियंस है, तो उनको ज़रूर जो है वो इवन इधर बैठे हुए भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया ही है, कुछ 6 महीने 7 महीने हुए हैं। और बहुत सा वहाँ पे जो लोकल एक्सपर्टीज हैं वो उतनी नहीं है, क्योंकि इट इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में और बाकी बहुत सी कंट्रीज में पहले से कॉर्पोरेट टैक्स है। तो, तो ये वाले लोगों के लिए ज़्यादा चांस बन सकता है अगर वो यहाँ से भी रिमोटली भी अब हायर हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि मैं लेकिन जो प्रेफरेबल मॉडल है जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो ये होता है कि आप यहाँ से जॉब सीकर वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे जाते हैं और फिर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं। और उसकी रीज़न, डिफरेंट रीजंस हैं। क्या नाम है उसका, वहाँ पे जाकर सर्च करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डेफिनेटली फेस टू फेस अवेलेबल होते हैं। और एक ये होता है क्योंकि यूई एक इंटरनेशनल मार्केट है और फिर बड़ा इजी टू है कि वहाँ पे अप्लाई करना लोगों के लिए, तो वहाँ पे फेस टू फेस बहुत से लोग अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए लोग, क्योंकि फेस टू फेस लोगों का ट्रस्ट गेन करना ज़्यादा आसान रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि वो एक लोकल टैलेंट को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर समटाइम अगर आप रिमोटली हायर करते हैं तो आप उतना जो अपना जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, अपना सैलरी स्लैब के बारे में। तो फिर लोग जब लोग हायर भी कर लेते हैं तो उनका रिटेंशन रेशो जो है ना वो बहुत कम होता है। इस वजह से भी लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि लोकल बंद जो वहाँ मौजूद है उसको हायर किया जाए, एज कम्पेयर टू जो बंदा किसी एक रिमोट कंट्री में बैठा है। साथ में समटाइम फिर वीज़े के इश्यूज भी बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे को एक वीज़ा लेके ही रहना है। तो वो भी इश्यूज बन जाते हैं। कुछ फर्म्स हायर करती हैं, फिर 2 2 महीने 3 3 महीने लगे रहते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगता है। समटाइम इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि वो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे चले गए हैं उनके लिए अब लोग मुझे बोलते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें कौन सा
दोनों दोनों तरीके से पॉसिबल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से, और मैंने दोनों को बता दिया कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इधर क्या किस तरह के लोगों के लिए प्रेफरेबल हो सकता है और कहाँ पे वहाँ पे किस तरह के हो सकता है। अब आप मेरे से समटाइम लोग पूछते हैं कि वन वर्ड में अगर आप बताएं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप जॉबलेस हैं या आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपने इसको सिर्फ आर्टिकल खत्म किए हैं, दैट इज द बेस्ट पीरियड कि आपको जो है, अगर आप यूई की मार्केट को खास तौर पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप जॉबलेस हैं इस टाइम, या फिर आपने अपना आर्टिकल खत्म किए हैं, तो आपको फौरन से जाना चाहिए। उस उसमें उसके जो है ना वो डेफिनेटली, आप क्या होगा, आप जॉबलेस हैं तो आपको कुछ बहुत खोना नहीं पड़ेगा। अगर आप इनिशियल करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फिर भी आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत, आपने अभी आपने अर्न नहीं किया है, आप अभी फ्रेश हैं, तो एक तो आपका जो है जो स्टार्ट की जो आप हर इंसान के ऊपर जो तवक्कुआत व्यवस्था हो जाती हैं हमारी कम्युनिटी की, वो नहीं अभी हुई होंगी, आपकी ज़रूरतें उतनी नहीं बड़ी होंगी, तो आपके लिए वहाँ पे किसी लेवल तक भी जाके एक जॉब सर्च करना या वो उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना आपके लिए आसान रहेगा, एज कम्पेयर टू एक ऐसे बंदे के जो कि सेटल हो चुका है। प्लस यूजली क्या होता है कि खासतौर पे मैं अभी बहुत से लोगों से डिस्कस कर रहा था कि तकरीबन हर बंदे की 2 साल बाद पहले सैलरी से तकरीबन आप कह लें कि 2x सैलरी हो ही जाती है, यहाँ कम से कम 50-60% तो बढ़ ही जाती है। तो क्या होता है कि जितनी ग्रोथ आपकी वहाँ पे यूई की मार्केट में हर 2 साल बाद, 6 साल बाद, हर 2 साल बाद, साल बाद जितनी ग्रोथ वहाँ पे हो रही होती है, उतनी ग्रोथ आप यहाँ से बैठ के इधर आप 5 साल काम करें, वहां पे जाएंगे तो आप शायद एक मार्जिनली फ्रेश बंदे से ज्यादा ले रहे होंगे, लेकिन अगर आप वहां पे होंगे तो आप जो है वो हर 2 साल के बाद एक अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। तो जितना करियर के स्टार्ट में अगर आप जाएंगे, उतना आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। अब ये होता है कि आपने मिसाल जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहिए या फिर वहां पे जॉब सर्च करना चाहिए, आपको करियर के किस स्टेज पे जाना चाहिए, मैंने दोनों चीज़ें एडवाइस की। अब आपने डिसाइड अगर कर लिया कि आपको यूई में जाना है, और तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जहाँ से प्लानिंग करके अगर आप जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें पहली प्लानिंग ये है कि आपने अपनी डिग्री अटैच करानी है। अच्छा, डिग्री कौन सी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसका डिग्री क्यों ज़रूरी है? अच्छा, डिग्री से मुराद मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बात नहीं कर रहा, मिसाल तौर पे मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसीएमए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिग्री कंसीडर नहीं की जाती हैं। डिग्री क्या है, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मास्टर है, बीकॉम है, इसको वो डिग्री बोलते हैं। और अगर ये नहीं है तो कम से कम आपकी अभी जो करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो एफएससी जो है वो भी किस हद तक एक्सेप्टेबल हो रही होती है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो अपनी डिग्री अटैच करा के जाना है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो वो करवाइए, आपके पास मास्टर है तो वो करवाइए, अगर दोनों में से कुछ चीज़ नहीं है तो कम से कम जो है वो आप अपनी एफएससी करवा के जाएं। बाकी जितनी भी ग्रेजुएशन है दैट्स ओके, मतलब एमएससी है, बीएससी है, बीबीए है, कोई भी है, मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तकरीबन सारी एक्सेप्टेबल हैं। इसका अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप एफएससी की बात करें या इक्वलेंट टू जो ओ लेवल, जो ए लेवल, जो भी मतलब इसके आईसीएस हो गया या जितने भी जो इंटर जिसको हम बोलते हैं, उसका अटेस्टेशन का प्रोसेस ये रहता है कि आप अपना अपने बोर्ड से कराते हैं अटेस्टेशन, उसके बाद फिर एक आईबीसीसी से एक इदारा है वहाँ से आप कराते हैं, फिर आप यूई एम्बेसी, सॉरी पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से कराते हैं, फिर यूई एम्बेसी से कराते हैं, और फिर वहाँ पे जाके आप एक यूई का जो फॉरेन ऑफिस है जिसको मुफा बोलते हैं, तो उससे भी करवानी पड़ती है। तो ये सारे आपका एफएससी या इक्वलेंट जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं आपका, जैसे डिप्लोमा होता है 3 साल का या आईसीएस होता है, ये सारी मतलब इंटर कोई भी। अच्छा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से करानी होती है? एचईसी से करानी होती है, वो ऑनलाइन होती है, आप अप्लाई करते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, आप डिग्री देते हैं, और वहाँ पे आपकी अटेस्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप बात करें तो फिर वही सेम बाकी प्रोसेस होता है, आपने फॉरेन ऑफिस से कराना है, फिर यूई एम्बेसी से कराना है, और फिर वहाँ पे मुफ्त से कराना है। अच्छा, अभी खासतौर मैं एक बात बताऊं, अभी क्या हो रहा है खासतौर पे यूई में एक कंसेप्ट अभी उन्होंने कुछ रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया जो कि इक्वलेंसी का है। इक्वलेंसी में खासतौर पे वो यूनिवर्सिटीज जिनके वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं आता है और डिग्री वर्ड नहीं आता है, उनके लिए अक्सर वो बोल देते हैं कि आप इसको इक्वलेंसी लेके आए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूई के साथ। और किसी के मिसाल के तौर पे इसहा खान एक ऐसे करके कॉलेज का नाम है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कॉलेज का नाम है, इसना टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान, ऐसे के और बहुत मेरे नज़रों से गुजरे हैं जिनके जिनकी
जो डिग्री होती है उसमें वर्ल्ड डिग्री भी नहीं होता और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं होता। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि वो एक स्टेप आगे जाना चाहिए और पहले से इक्वलेंसी लेके रख लेना चाहिए। और इक्वलेंसी लेने का प्रोसेस यही होता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूई की वेबसाइट पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बंदा रखा हुआ है, दो रखे हुए हैं, आउटसोर्स किया हुआ है 2 लोगों को, वो जो है वो आपको वहाँ पे अटैच करा के जो है वो आपको वापस कर देते हैं। तो ये ये तो हो गया डिग्री। अच्छा, एफएससी इज समथिंग लाइक, अच्छा यूई में क्या होता है कि 2 तरह के वीजे होते हैं, एक प्रोफेशनल वीजा बोलते हैं और एक लो कैटेगरी का वीजा बोलते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के लिए जो लेबर वीजा है, लोग वो बंद है। ठीक है। यानी कि जिसमें हम उधर लेवल होते हैं 1 to 9 तक, लेकिन जो 1 to 4 तक है वो पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा है, जिसको हम लेबर बोलते हैं। लेवल 5 जो है, जिसमें कैशियर क्लर्क है, स्टोर कीपर है, और इससे से मिलते जुलते जो है ना वो एक डेजिग्नेशन होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं इंटर की बेस पे। ठीक है। तो जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, जिसके पास मास्टर नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर एफएससी भी करा लेगा तो ये वाले वीजे आपके लग जाएंगे। अच्छा, एक अभी बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं सीए हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है और मैंने जाके एफएससी की बेस पे कैशियर क्लर्क का वीजा लग गया, तो क्या मेरे लिए मेरे करियर में बहुत मसला हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा मसला यूई के अंदर रहते हुए नहीं होता है। ठीक है। हाँ, कुछ स्टेप्स आगे आते हैं जहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे आप इमिग्रेशन कराना चाहते हैं, आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, आप क्या उसको बोलते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं किसी कंट्री का, तो उस चीज़ में इश्यू आते हैं। बट विद इन कंट्री रहते हुए ये मैटर इतना नहीं करता है, क्योंकि लोगों को पता भी है कि ज़्यादातर ये सिर्फ हमारे मतलब हमारे जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनका मसला नहीं है, बल्कि सेम गोज विद एवरीबॉडी। आईसीडब्ल्यू के साथ भी यही है, इंडियन सीए के साथ भी यही है। जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो वीज़ा नहीं लग रहा होता। तो एवरीबॉडी नो इन द मार्केट के अगर इसके पास ये वीजे की कैटेगरी सिर्फ वीजे के ऊपर ये छोटा प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब छोटी होगी या आपका लेवल छोटा हो गया। ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज के साथ जो मैंने आपको अभी काउंट किए हैं। तो ये तो हो गया आपका, यानी कि आपने सोच लिया, आपने जाना है, तो आपने फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो है आपको डिग्री टेस्ट कराना है। फिर एक जो अक्सर लोग हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार हमें कितने महीने के लिए जाना चाहिए। आप देखें, अगर तो आप सामने बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, आप छुट्टी छुट्टी लेते हैं और जितना मैक्सिमम पीरियड आपको मिलता है आप जाएं, अपने इलाका आजमाएं, और उसको भी आप पहले से अगर अपने करेक्शन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन आइडियली आपको मैक्सिमम पीरियड के लिए जाना चाहिए, जो कि आजकल 2 साल, 2 महीने या फिर 3 महीने का जो है वो एक टर्न ओवर होता है, उसके लिए आपको जाना चाहिए। इससे कम के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, अनलेस कि आपकी मजबूरी है, आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं बस एक्सप्लोर कर लूँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। तो मैक्सिमम टर्न ओवर के लिए जितना आप जा सकते हैं आपको जाना चाहिए। प्लस एक काम आपको ये करना चाहिए कि आप प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करके जाएं, कि आप वहाँ पे अगर जाते हैं, आपको 2-3 महीने ठहरना है, आपको मिसाल के तौर पर वीज़े के पैसे चाहिए हैं, आपको टिकट के पैसे चाहिए हैं, आपको वहाँ पे रहने के पैसे चाहिए हैं, आपको खाने पे, ट्रैवलिंग पे हम चीज़ें और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए, इतने जितने चीज़ें हैं आप इसको लिखें। आप कोई बंदा आपके पास वहाँ पे गया हुआ है और उसे थोड़ा सा उसको अपना वो इंडोर्स करवाएं और फिर उतनी बजट करके जाएं। क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, लोग बगैर बजट के चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, किसी इवेंट पे नहीं जा पा रहे होते हैं, समटाइम इंटरव्यू हो रहा है और वो क्या उसको बोलते हैं, टैक्सी करानी पड़ गई है, वो नहीं कर रहे होते हैं, समटाइम रेजिडेंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, समटाइम खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो अगर आप जितना अच्छी प्लानिंग और अच्छी बजटिंग करके जाएंगे, उतना आपके लिए मार्केट में पेनिट्रेट करना जो है वो बेहतर हो जाएगा। एक काम आप जाने से पहले एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल, जो आपके प्रोफेशन जो जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे रेजिडेंस वहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये कम होता है कि एक जॉब सीकर जाके ना वो अकेला ही वहाँ पे रहे, तो उसको कहीं ना कहीं 2-4-5 लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ वहाँ पे अगर रहते हैं, तो वो तो ऐसी रेजिडेंस आप यहाँ से बैठ के, बेशक वहाँ पे डूबिजल है और इस तरह से और वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ से आप जाके अपनी अकोमोडेशन जो है वो पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कोशिश करेंगे प्रोफेशन के साथ होनी चाहिए और मेट्रो के पास होनी चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो फिर एक चीज जो आपको और यहाँ जाने से पहले करके जानी चाहिए वो ये है कि आप मैक्सिमम जितना भी आपको
लगता है कि आपका जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप जहाँ जितनी चीज़ें यहाँ पे लेके जा सकते हैं। मिसाल के मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपका लैपटॉप है, अगर आपको यहाँ से अगर आप लैपटॉप नहीं लेके जाते, आप वहाँ पे परचेज करना चाहेंगे तो विजिट वीज़ा पे, और आप जब वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, आप डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास। तो अगर आप लैपटॉप वहाँ से परचेज करना पड़ गया तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आप अपना या किसी से भी लेके आप लेके जा सकते हैं, तो आपके लिए मतलब एक जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं, जिसमें लैपटॉप है, जिसमें मन पहनने खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, मिसाल के तौर पर कंबल भी है इवन, अगर वहां पे आप लेते हैं 200-250 dirham का आता है, इधर आप लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो फ्री पड़ा हो। तो जितनी भी चीज़ें आपकी वहां पे हो सकती हैं, आप अपनी जरूरत की चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे, उतना आप वो पैसा जो बचाएंगे वो आप डेफिनेटली जॉब सर्च के ऊपर कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे लिंक्डइन का पेड ऐड ले सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनका प्रीमियम वर्जन होता है, वो आप ले सकते हैं। आप अखबार में ऐड दे सकते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स में जाके, पेड इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में जाके आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप चीज़ों पे पैसे सेव करेंगे, वो जो है ना, वो आप वहाँ पे बेहतर तरीके से खर्च करके जो है वो अपनी जॉब सर्च को जो है वो आसानी से आसान कर सकते हैं। ये काम जो आपने और करना है जाने से पहले, वो है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप यूई की मार्केट में जा रहे हैं, और आपको वहाँ पे ये स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। वो आपको कहाँ से मतलब पता चलेगा? आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं, आपके प्रोफाइल के लोगों में देखें कि किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन वो मांग रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक स्किल का अंदाजा हो जाएगा। आप आप अपने किसी सीनियर से कनेक्ट होकर कर सकते हैं। सीनियर से कनेक्ट होने का एक लिंक्डइन भी एक जरिया है। वहाँ से आपको ऐसा ऐसा फिर आपके डेफिनेटली, जैसे मिसाल तौर पे आप ऑडिट आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको शायद IFRS है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह से करना पड़े। आपका कॉर्पोरेट टैक्स है तो यूई का कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर आपको जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप M.Com B.Com और इस तरह से कुछ हैं आप, तो हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप लेना पड़े। तो जितनी भी स्किल्स हैं, वो आप जितना टाइम ये इतना यहाँ पे करके जाने का दो फायदे होंगे आपको। एक तो ये कि डेफिनेटली वहाँ पे आप जब किसी भी एक दूसरी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एक्स अमाउंट आप खर्च कर रहे होते हैं डेली बेस पे। तो आप जितना काम यहाँ पे करके जाएंगे, उतना आपका वहाँ पे जाके आपकी जो है वो टाइम ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। मिसाल, और प्लस आपके वो इंटरव्यू में भी आपको जो है ना वो हेल्प कर रहा होगा। मिसाल तौर पर अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स में जॉब देख रहे हैं और आपने कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ लिया, टैक्स में जॉब देख रहे हैं, आपने टैक्स यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप ये देखें कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप सारे चीज़ें जो है ना वो जहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना। तो एक तो ये आप जितने भी आइडेंटिफाई करें कि जितनी चीज़ें आपको उस मार्केट में जाके सीखनी है, उसको पहले से सीखना शुरू कीजिए। अच्छा, उसके बाद एक काम जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करके जाना चाहिए, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं, वो है आपका, आप जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, आप उसको जरूर एक दफा बताएं कि आप यूई में जा रहे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और ये बड़ा बड़ा आपको बेनिफिट देता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपको किसी एक्टिव बंदे से कनेक्ट कर देता है, कोई वहाँ पे डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे ICAP है, ACCA है, इस तरह से डिफरेंट, वहाँ से वो कनेक्ट कर देगा। कोई आपको जॉब सीकर का डाटा दे देगा, कोई आपको CV आपकी रिव्यू कर देगा, कोई आपको किसी अपने दोस्त से कनेक्ट कर देगा, कोई आपको जॉब सर्चिंग टेक्निक्स पे टिक्स, वो आपको बेनिफिट, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको, कोई अकोमोडेशन में आपको हेल्प कर देगा, गाइडेंस में आपके, पूरा लॉजिस्टिक में आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आप लोगों से अगर कनेक्ट करना शुरू करते हैं। और एक इसमें जो चीज़ है ना वो है, आप देखें कि आपके जो सेम प्रोफेशन के लोग आपके साथ अभी कौन से वहाँ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनसे जितना आप कनेक्ट करेंगे वो भी फायदा होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में भी करूँगा। तो ये भी, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि आपने अपना नेटवर्क एक्सप्लोर करके जाना है। और समटाइम मैंने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और इवन यहाँ बैठे बैठे मतलब पता चलता है जी फलां कंपनी में मेरा सीनियर बैठा है, वो मुझे जानता है कि मेरी स्किल्स क्या हैं, वो सारा कुछ, और उस तरह का बंदा ही उसको चाहिए। तो वो बोलता है यार ये आएगा दोबारा, ये सारा कुछ करेगा, इससे बेहतर है कि मैं इसको यहाँ पे हायर कर लूँ। तो कनेक्शंस इज समथिंग लाइक, आपको जो है बेनिफिट देता है। जॉब सीकर के साथ कनेक्शन का क्या बेनिफिट है, वो मैं थोड़ा सा आपको लेटर स्टेज पे बताऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग इज समथिंग लाइक जो कि आपको यहाँ पे करके जानी चाहिए। ये काम जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे एक समटाइम क्या करते हैं लोग, आपने किसी अजीज रहता होता है, उसकी सिम को यूज़ करके अपने CV अपडेट कर लेते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स पे अकाउंट बना लेते हैं, और
जाने से पहले 2-4 महीने पहले अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप लैंड करेंगे, आप कुछ इंटरव्यू लाइन अप होंगे, आप मार्केट का पता चलना शुरू हो जाएगा आपको। आप डेली जब अप्लाई करेंगे तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या स्किल्स की ज़रूरत है। ऐसा 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 जो है ना, वो आप जरा फेमिलराइज करना शुरू कर देंगे उस मार्केट के साथ जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। और आपका टाइम भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अभी बैठे हैं। ठीक है, इसमें एक हो सकता है कि आपको कोई इंटरव्यू कॉल आए और वो बोले कि भाई मुझे तो बंदा वहां पे चाहिए। तो उसमें उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे आप यूएई में जाते हैं तो आप वीज़ा लेते हैं और 2 महीने उसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर कभी भी आप जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंटरव्यू आता है तो उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 दिन बाद उसको टाइम लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है वाकई फर्स्ट इंटरव्यू वो जूम पे हो गया और दे आर सीरियस और समथिंग लाइक, फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। या फिर या फिर मैक्सिमम क्या होगा कि आपका इंटरव्यू ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में जब अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि तकरीबन यूई की मार्केट बहुत ऑनलाइन है एज कम्पेयर टू रेफरेंस इज समथिंग। रेफरेंस मीन आप कह लें, या उसका जो कनेक्शन है, नेटवर्किंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ऑनलाइन भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स अप्लाई हो रही होती हैं। तो ये आपको करने की ज़रूरत है वहाँ पे जाने से पहले। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद नॉर्मल हों, ऑब्वियस भी हों, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे चीज़ें जो अगर बंदा नहीं करता, तो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है ना वो इन चीज़ों की वजह से पूरा जॉब भी चली जाती है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने डिग्री टेस्ट नहीं कराई है, तो मैंने खुद बहुत से लोगों को प्लेस करने की कोशिश की और उनकी जॉब भी हो गई, और बाद में उनकी क्योंकि डिग्री टेस्ट नहीं हो पाई है विद इन द टाइम पीरियड, जहाँ जितने टाइम पीरियड में एम्प्लॉयर को चाहिए बंदा, तो वो जॉब आपके हाथों से चली जाती है। तो ये डिग्री टेस्ट ना करा के फिर, अगर दूसरा ये कि अगर आप वहां पे जाकर डिग्री टेस्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, आपको किसी थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा और वो अच्छे खासे पैसे लेगा जो कि आपके बजट का बेड़ा गर्क कर देगा। तो वो भी आपका नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपने डिग्री टेस्ट नहीं कराई, सपोज आप लैपटॉप नहीं लेके आए, अपनी चीज़ें यहाँ से मैक्सिमम नहीं लेके गए, आपको बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ गई वहाँ पे, तो उससे भी आपका आप प्रॉपर बजटिंग नहीं करके गए, तो उसका भी समटाइम नुकसान होता है। आप अकोमोडेशन प्रॉपर तलाश नहीं करके गए, मैं समटाइम देखता हूँ लोग रिमोट एरियाज में जाकर रह लेते हैं, सस्ते में, उनको पता नहीं होता है। तो आप अगर प्रोफेशनल के साथ रहेंगे, जो कि मैं जॉब सीकर के साथ नेटवर्किंग और उनके प्रोफेशनल के साथ नेटवर्किंग का क्या फायदा होगा जो आप रहेंगे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर स्टेज पे। तो आप स्किल डेवलपमेंट पे अपना काम नहीं करके जाते, और वहां पे जाके आपको पढ़ना पड़ रहा है, आप वो जो सारा टाइम जो आपने अप्लाई करना था वो आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ रहा है आपको एक इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। आप यहाँ पे अपने कनेक्शन नहीं बना के गए, आप वहां पे जाके कनेक्शन बना रहे हैं, आप सीवी यहाँ पे तैयार नहीं करके गए, 2 महीने पहले अप्लाई करना नहीं शुरू किया। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आप करके जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे जाके आपकी जो हायरिंग के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो या तो जॉब आपकी रिटेंशन में हेल्प करेगा, या आपको इवन जॉब मिलने में भी आपकी जो है ना वो साथ में हेल्प कर रहा होगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई कि आपने सोचा कि आपने जाना है और वो जाने से पहले आपने करनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे इमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि जैसे आपने वहां पे गए आप, तब फौरन से आपको लेने चाहिए। उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप यूई के नंबर पे व्हाट्सएप बनाइए। अभी आपको पता है 2 व्हाट्सएप अलाउ होते हैं, एक बिजनेस व्हाट्सएप और एक दूसरा पर्सनल, दोनों आप इंस्टॉल कर लें। आप यूई के नंबर पे अलग से व्हाट्सएप बनाइए और उससे लोगों को कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। वजह क्या होता है कि जब लोग आप दूसरी मतलब होम कंट्री के मोबाइल से बात कर रहे होते हैं तो लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे होते, इवन आपके कनेक्शन भी उतना सीरियस नहीं ले रहे होते। कभी आपका नेट नहीं होता, लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपको वो नंबर बंद होता है, आपको कॉल भी नहीं कर पा रहे होते। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे एक विजिटर सिम मिलती है, वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो जैसे विजिटर खत्म होता है वो आपकी सिम बंद हो जाती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको वो सिम लेनी है जो आपके पासपोर्ट में मिलती है और एयरपोर्ट से नहीं मिलती, बाहर से जाके मिलती है। उससे आप कम्युनिकेट करेंगे, उससे जो है ना आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। द रीज़न इज़ कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको रीविजिट करना पड़ गया तो आपकी वो कम से कम वो सिम एक्टिव होगी, आप दोबारा से आप वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे आपने अपना एफर्ट छोड़ी थी। अगर आपने वो नंबर वो ले लिया जो कि बंद हो गया है तो फिर आपको जीरो से दोबारा से एफर्ट करना शुरू करनी पड़ेगी। एक बड़ा बड़ा फायदा होता है एक चीज़ कि आप अपना सोशल मीडिया पे अपनी लोकेशन को चेंज कीजिए। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे चेंज करते हैं, आप लिंक्डइन पे चेंज करते हैं। मैं जब गया था तो मुझे क्या हुआ कि मैंने ये लोकेशन चेंज की तो बहुत से लिंक्डइन पे मेरे कनेक्शन थे, मेरे सीनियर थे, जूनियर थे, फर्म फेलो थे,
वो वहाँ पे थे और उनको वैसे मैं नहीं एक्सप्लोर कर पाया। जिन मिसाल तौर पे आप आपने 5 साल पहले उस आपने आपसे उन्हें आर्टिकल किए हैं, 10 साल पहले किए हैं, अब उसने वहां पे देखा, लेकिन पे कहीं ना कहीं आपके ज्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं। तो क्या हुआ कि लोग मेरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए, मुझे कहीं ना कहीं कोई डाटा मिल दे रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई इंटरव्यू की टिप्स दे रहा है, कोई मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो मुझे गाइडेंस मिलना शुरू हो रही है। जो कि सिर्फ मैंने जब अपना लोकेशन वो की, तो उससे मुझे जो है ना वो फायदा हुआ अपना। जहाँ पे आपने जो मैंने बता रहा था कि आपको जाने से पहले नेटवर्किंग करनी है, उसमें एक नेटवर्किंग का टूल लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक तो लोकेशन चेंज करने के साथ साथ फिर आपने वहाँ पे देखना है कि जिसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है, जिसमें आपको लगता है कि आप इसको आपका आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका पोटेंशियल बॉस हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपका कोई फर्म फेलो हो सकता है, आपका कोई क्लास फेलो हो सकता है। तो जितने HR वाले लोग हो सकते हैं, जितने भी लोग आपको लगता है कि आपके आपको कहीं ना कहीं आपके एक जॉब लैंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे उनको कनेक्ट कीजिए। अगर वो कनेक्ट होते हैं तो एक छोटा सा मैसेज भी लिख दीजिए कि भाई मैं मिसाल के तौर पे मैं मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा नंबर ये है, मेरा ईमेल ये है, और मैं यहाँ पे जॉब जो है वो जॉब सर्च करने आया हूं। तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ लोग वापस आएंगे और आपको जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और जितने लोग आप अपने इर्द गिर्द एक कनेक्शन, एक आप कह लें कि हमदर्द लोगों का जो है वो सर्कल बना लेंगे, उतना आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी गेन करना वहाँ पे जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो एक तो लिंक्डइन में फिर डेफिनेटली वहाँ पे जॉब्स का भी होता है कि आप सर्च करते हैं, फिर नीचे सर्च टूल होते हैं जॉब्स का, लोगों का, कंपनीज का। वो आप टूल यूज करें। उसके बाद जो है वो उसके थ्रू जो है वो उसको बेहतर उसका जो है लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। पर्सनल मैसेज से लेके उसकी जो जॉब पे लोगों को कनेक्ट करने से, वो सब आपको जो है ना वो हेल्प कर रहा होगा। इस तरह से गूगल का भी एक फीचर होता है। आप सर्च करते हैं ACCA जॉब्स इन दुबई, और आप उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप क्लिक करें कि ये वाली चीज़ जो है वो पिछले आवर में अपडेट हुई है। तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं पिछला सर्च टूल में, तो आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे लेके जाता है जहाँ पे ये यूज़ हुआ है पिछले 24 घंटे में, घंटे में, 48 घंटे में। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपको डेफिनेटली, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करना था और बहुत रैंडमली आपने वो करना था, सर्च करना था, वहाँ पे वो आपको लिमिटेड ऑप्शन देता है, और आप उसमें जाके डिफरेंट टैब्स में ओपन करके आप उसमें जाके वो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ढेर सारी जो कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं आपकी, खास तौर पर अगर आपने सपोज आपने रियल एस्टेट में काम किया है तो रियल एस्टेट की सारी कंपनी का डाटा कलेक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्शन में काम किया है, फर्म में काम किया है, जिस तरह से भी काम किया है उस इंडस्ट्री में, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाके वो बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, क्योंकि आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा जो मैं लिंक्डइन की मैं बात कर रहा था कि आप अपने सिमिलर एक्सपीरियंस के इंडस्ट्री के लोगों को अगर अप्रोच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर डेफिनेटली आप कनेक्टिविटी के लिए आप डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे मिसाल तौर पे आपने ACC हैं तो वहाँ पे ACCA का भी एक चैप्टर है, आई कैप से रिलेटेड है तो आई कैप का भी एक चैप्टर है, इसी तरह से ACMA वालों का भी है, इस तरह से बाकी IBA वालों का है, लम्स वालों का है। इस तरह से डिफरेंट जो है वो फोरम्स हैं। तो आप वहाँ पे जब जैसे जाते हैं, आप उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव तक अप्रोच कीजिए, उसके फोरम का हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो क्या होगा कि हर एक का कहीं ना कहीं एक जॉब सीकर्स के लिए एक सपोर्ट मौजूद होती है, तो वो आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी वहां से मिलेगी। आप क्योंकि कम उस कम्युनिटी के लिए कम क्वांटिटी में होंगे, तो आपको एक इमीडिएट, एक मोर फोकस स्पोर्ट भी मिलेगी। प्लस जैसे आपने स्टार्ट में जब आपने प्लान किया, मैंने जैसे बोला कि आपने नेटवर्किंग करना शुरू की, आगे बहुत आपके पास कनेक्शन बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ जॉब सीकर के होंगे, कुछ आपके टीचर्स के होंगे, कुछ आपके सीनियर्स के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, आपने ओवर द पीरियड आपने प्लानिंग में जो शुरू किया और अब तक आपने कनेक्शन बनाए, उनको जरूर एक दफ़ा बता दीजिए कि आप यहाँ पे आ गए हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको वो 1 मिनट में आपकी जॉब लगवा देंगे, लेकिन समटाइम क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई जॉब आती है, अगर मुझे नहीं पता है कि कोई एक एक्स बंदा है मेरे सर्कल में जो कि आया हुआ है, तो मैं शायद इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा। लेकिन अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो फिर क्या होगा, मैं उसको जाके उसको बोल दूंगा कि यार ये जगह है, आप अप्लाई करते हैं, ये CV है, आप ये मेरा कनेक्शन है, आप वहाँ पे उससे बात कर लीजिए, तो आपका एक आपको हेल्प मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आप
कोशिश करें कि आपने जितने भी कनेक्शंस आपने ओवर द पीरियड बनाए हैं वो उसको जो है वो ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। और इसमें एक चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कनेक्शन को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन कनेक्शंस को इस तरह से यूटिलाइज, इस तरह से उनको मतलब अपना मैसेज कन्वे नहीं करें कि बस आप मुझे जॉब 100% लेके दे। इस तरह से कोई भी नहीं करेगा, ना कोई कर सकता है। और लोग मतलब अननेसेसरी जो है ना वो आप उनको इरिटेट करेंगे। आप हर बंदे को बताएं, लेकिन उसको इतना यूज करें जितना आपको लगता है कि वो आपको स्पेस दे रहा है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि ओके ठीक है मेरे पास सीवी आ गई, या प्लीज मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ये है वो है, कुछ ऐसा करता है तो फिर ना कीजिए। जितना कोई स्पेस दे रहा है, कोई बंदा हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कॉल करेंगे और वो आपको घंटा घंटा गाइड कर देंगे। कोई आपके पास बुलाएंगे और अपने सारे कनेक्शंस में आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि अगला बंदा के साथ आपका क्या रिलेशन है और कितना बंदा आगे आपको सपोर्ट करना चाहता है। डिफरेंट लोग कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपके बहुत क्लोज होंगे, वो आपको वहां पर रिस्पांस भी नहीं देंगे मिसाल के तौर पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, मतलब उनकी अपनी मसरूफियात है। तो आपने करना ये है कि आपने लोगों को इतना ही यूज करना है जितना आपको लगता है कि वो आपको स्पेस दे रहे हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और आपको एक कनेक्शन चाहिए, एक जॉब चाहिए आपको, मतलब इस तरह से हर बंदे के पीछे पड़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो बस आपने एफर्ट कीजिए पर्सनली, अपने कनेक्शन को एक रिजनेबल हद तक यूज कीजिए। प्लस ये जितने भी फोरम्स मैंने आपको बताए हैं इनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आई कैप का कोई इवेंट हो रहा है, कोई एसीसी का इवेंट हो रहा है, लाइक एसीसी वहाँ पे टोस्ट मास्टर करा रहा होता है, आई कैप इस तरह से क्रिकेट करा रहा होता है, कभी सीपीडी इवेंट करा रहा होता है, कभी डिनर एनुअल डिनर हो रहा होता है, कभी सीएफओ कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तो जहाँ पे और अगर आप इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे कि आप जॉब सर्च हैं, तो हो सकता है कि आपको बोलेंगे हाँ ओके आप बगैर पेमेंट के भी आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इन फोरम के जो इवेंट्स हैं उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इसको 50 बंदे आए हैं एंड आप 2 लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इंटेंशन मिलेगी। ठीक है। आपको 2 4 5 6 लोग आपको फेस टू फेस एक बंदे से कनेक्ट होंगे, हो सकता है कि वो सब से कनेक्ट हो तो वो बोलेगा यार ये बंदा जॉब सर्च करने आया है, तो हो सकता है कि उसी वक्त ही आपको कोई रेफरेंस मिलना शुरू हो जाए और आपको जॉब हो जाए। तो कोशिश करें कि उस फोरम पे जाके एक्टिव भी हों, उस फोरम के जो इवेंट्स हैं उसको भी करें, अपने नेटवर्क में सारे नेटवर्क में आप कम्युनिकेट करें, अपना व्हाट्सएप यूई के नंबर पर कन्वर्ट करें, अपनी लोकेशन चेंज करें, लिंक्डइन का व्हाट्सएप उसका गूगल का बेहतरीन यूज़ करने की कोशिश करें। एक जो चीज़ और है जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि नेटवर्किंग विद इन द जॉब सीकर्स, जो कि एक थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर जो मैं फील करता हूँ कि वो ये है कि हमें सिर्फ जॉब होल्डर ही सपोर्ट कर सकता है जॉब लैंड करने में। मुझे लगता है कि ये इससे पावरफुल जो टूल है ना वो है कनेक्टिविटी बिटवीन द जॉब सीकर इटसेल्फ। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने अपना 2016 में सोचा कि मैं यहाँ से जॉब सर्च करने जाता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं एक डुबिजल वेबसाइट थी, वहाँ पे मैंने सर्च किया कौन से लोग हैं जो कि मेरी प्रोफाइल के लोग हैं और वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं। मैंने लिंक्डइन पे जाके फिल्टर करके देखा कौन से लोग हैं। मैंने अपने सर्कल में देखा कि कौन से लोग हैं जो कि जॉब पे जा रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ कि डे वन पे मैं मिसाल तौर पे कहीं इंटरव्यू देने गया हूँ, या मेरा कोई और उनका जानने वाला गया है, वो वापस आता था और वो जाके एक वॉइस नोट में या एक छोटा सा लिख के इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता था। तो हम सब उससे सीख जाते थे। फिर कोई कहीं गया है, उसने बोला मुझे बिग फोर का बंदा चाहिए, कोई बंदा बोलता है टॉप 10 फर्म का चाहिए, कोई बोलता है नहीं स्मॉल फर्म का चाहिए, कोई कहता है बजटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, कोई कहता है इंटरनल ऑडिट का चाहिए, कोई कहता है कंस्ट्रक्शन का, कोई रियल एस्टेट का, कोई कहता है मेल चाहिए, कोई मतलब फीमेल चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि आप इतने हर डिफरेंट लेवल की जॉब जब आप दिन रात अप्लाई कर रहे होते हैं, आप अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ बहुत सी जॉब्स आ रही होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब आपसे जो है वो रिलेट करती हों। तो आप जहां अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे होते हैं, वहां पे आप अपॉर्चुनिटी भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फिर और बहुत से काम ऐसे आप हैं जो कि आप इंटेंशनली कर सकते हैं। मिसाल तौर पे आप 5 7 जॉब सीकर्स हैं, आप बैठ के चाय पी सकते हैं, आप बैठ के रूम पे आप एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हैं, आप बैठ के अपना वो जो जो स्किल डेवलपमेंट आपने आइडेंटिफाई की है कि इस पे आप काम करना चाहिए, वो आप मिलके आप एक पढ़ सकते हैं। आप इस सेम एरिया में रहते हैं तो आप डेफिनेटली मिल भी सकते हैं। और एक में जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर, जो कि कोई बंदा भी यहाँ से जाता है ना जॉब सर्च करने के लिए, तो उसके कुछ 8 10 ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो उसके लिए बड़ी फोकसली एफर्ट कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली हर बंदा हर एक के लिए कोई एफर्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज तो फिर वो एक लिमिट होती है ना एज ए ह्यूमन बीइंग। तो क्या है कि अगर सपोज मैं जस्ट बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग बिटवीन जॉब सीकर का, एक जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि सपोज हम 10 लोग हैं, हम जो है वहाँ पे जॉब सर्च करने गए,
और हम सबके 10-10 कनेक्शन हैं जो बड़े एक्टिवली हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अब क्या होगा, अगर हम सिर्फ ये 10 जॉब सीकर भी अगर कनेक्ट हो जाएं तो इससे फायदा क्या होगा कि अब वो 100 बंदा हो गया हमारे लिए 10 लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए, और हर एक के पास हर बंदा अपने उन सीनियर से सीख भी रहा होगा। हर बंदा सीनियर उनको कहीं वो गाइड भी कर रहे होंगे, कहीं अपनी अपॉर्चुनिटीज भी शेयर कर रहे होंगे। और आपने सिर्फ ये करना है कि उन सारी, और जरूरी नहीं है कि वो जो 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 चीज़ है वो सिर्फ आपसे रिलेट कर रही हो। कोई किसी के पास जॉब हो सकती है, वो बोलता है मुझे ट्रेजरी एक्सपर्ट चाहिए, अब आपके पास नहीं है, आपने वो 10 में से कोई एक को अगर आप रेफर कर देंगे तो उसकी जॉब हो जाएगी। और जब आप किसी को प्लेस कर देंगे तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो उसकी एक अपनी एक वो है जो आपको खुशी मिलेगी, उसकी एक अपनी जो है वो एक लुत्फ है। तो कहने का मतलब है कि जितना आप जॉब सीकर के दरमियान हैं, आप स्किल्स शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे का इंटरव्यू कर सकते हैं, आप मिलके पढ़ सकते हैं, मिलके एक बड़ा अच्छा बड़ा स्कोप, बड़ा जो है वो आप कह लेंगे एक्टिव लोगों का सर्कल अपने इर्द गिर्द बना सकते हैं अगर आप जॉब सीकर अगर आप आपस में कनेक्ट होते हैं। जो कि यूजली मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार इसके पास तो खुद जॉब नहीं है तो ये मेरे क्या हेल्प करेगा। तो अगर मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल टूल जो है ना वो ये है, क्योंकि ये ज़्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे आर अप्लाइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, दे आर स्पीकिंग विद द पीपल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इनके पास अपॉर्चुनिटीज और ढेर से चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक जॉब होल्डर के पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात है टाइम, कि ये आप किसी जॉब होल्डर के पास बोलें कि मुझे टैक्स में गाइड कर दें, वो आपको कैसे टाइम देगा। लेकिन अगर जॉब सीकर वही बंदा है और जिसने पढ़ लिया है, अगर आप उसको बोलेंगे तो शायद वो आपको टाइम दे देगा। तो कहने का मतलब है उस पर टाइम भी है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिलके करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अपने दिन को प्लान कीजिए। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो जो मेरे हिसाब से आपको कम से कम दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक तो आपकी वो है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो उसको करते जाइए। दूसरा एक चीज़ जो है वो आपने करना है कि अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए, अपनी नेटवर्किंग पे काम कीजिए। ये 3 कंपोनेंट्स कम से कम हर बंदे के वो बोलते हैं ये जो जॉब सीकर प्रोसेस है ना, इसको मैं बोलता हूँ ये दिस इज द पीरियड ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपने यहाँ पे जितनी कनेक्टिविटी बढ़ा ली ना, ये अपना जितनी नेटवर्किंग कर ली, ये आपको सेकंड जॉब लैंड करने में भी हेल्प करेगा, कभी भी आप बिजनेस करेंगे तो भी हेल्प करेगा, कभी आप प्रोफेशनली आपको लगेगा कि यार चीज़ मैं फंस गया हूँ तो आप उसको कॉल करेंगे और आपको वो जो है इमीडिएट असिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये आपके पूरी ज़िंदगी में जो है ना वो आपको चाहे बिजनेस करें, आप चाहे सेकंड जॉब को लैंड करें, चाहे आप स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आपको कभी कंपनी में कुछ नहीं रोक गए हैं और आपको कुछ नॉलेज शेयरिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको हेल्प कर रही होंगी। और इस सब चीज़ों में मैं जो एक चीज़ एडवाइस करता हूँ ये है कि नेटवर्किंग कीजिए विद द इंटेंशन कि मे बी यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर देम। और इस नियत से अगर आप करेंगे तो इससे आपको, मुझे लगता है कि एक ऑर्डिनरी जो सिर्फ अपने लिए कनेक्शन बनाता है उससे ज़्यादा आपको गेन भी होगा, और आपको उससे ज़्यादा मज़ा भी आएगा लोगों को कनेक्ट करने में, और लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होने को भी चाहेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये देखा कि मैं 100, 50, 100, 200 बंदों से बोला मेरी जॉब करवा दें, तो शायद उतना नहीं हो। मिसाल के तौर पे अज्यूम कीजिए आपके पास एक इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, आप जो है ना यहाँ 50 जॉब सीकर के साथ शेयर कर रहे हैं, आप क्राउड से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पे 100 बंदा है जो कि ये शेयरिंग नहीं कर रहा है, आपने करेंगे आप इतने क्राउड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप एक हो जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर एक जस्ट एग्जांपल है, मतलब आपके पास सिर्फ जॉब हंटिंग की या किसी जिंदगी में ग्रो करने की आपके पास 10 टेक्निक्स हैं, अगर आप यही 10 टेक्निक्स उठाएं और 10 लोगों से शेयर करते हैं, तो हर बंदा भी अगर बदले में आपको एक एक शेयर टेक्निक भी शेयर करते तो यू विल बी द ओनली पर्सन जिसके पास अपनी 10 भी होंगी और बाकी लोगों से भी 9 से जो 10 से दूसरी आई हैं वो भी आपके पास होंगे। तो यू विल बी द ओनली पर्सन जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्निक्स या सबसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो कोशिश कीजिए कि नेटवर्किंग करें, लोगों से शेयर करने की कोशिश करें विद द इंटेंशन कि आप कंट्रीब्यूट में भी उनके लिए कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल भी दी कि जब मैं जॉब सर्च करने गया था तो मैं आई प्लेस मोर देन 6 पीपल जहां मैं रिजेक्ट हुआ था बस। ठीक है, कहीं बिग फोर चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो मैं वहां पे मैं नहीं फुलफिल हो रहा। मुझे लग रहा है कि 50-60% से मेरी चांसेस कम हो गए, मैंने जस्ट जस्ट दूसरों को पास कर दिया और उनकी जॉब हो गई। अच्छा मैंने इवन अपनी समटाइम ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एक चेन होती है, मतलब मैंने आपको रेफर किया, आपने दूसरे को रेफर किया, दूसरे ने तीसरे को रेफर किया, इस तरह से भी जो है ना वो जॉब हो रही होती है। समटाइम ऐसे भी मैंने देखा है कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया हूँ, एक दूसरा जगह दूसरा इंटरव्यू देने गया है और वो वहां से रिजेक्ट हो जाता है, मैं इधर से रिजेक्ट हो जाता हूँ, हम जस्ट क्रॉस रेफर करते हैं और दोनों की जॉब हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जितनी कनेक्टिविटी जॉब सीकर्स
के साथ विद इंटेंशन टू कि आप शायद दूसरे का काम आ सकें, वो ज़्यादा आपके लिए डेफिनेटली। यहाँ पे भी अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए भी बात करूँ तो वहाँ पे भी काम आएगी, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो शायद उसका और ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो डेली प्लान अपना करें नेटवर्किंग के ऊपर। अ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द जॉब इन यूई मार्केट करनी चाहिए। उसमें फर्स्ट थिंग जो है ना, वो है आपकी क्वालिफिकेशन इटसेल्फ। अगर आप वहाँ पे पहुँच गए, आप पार्ट क्वालिफाइड है, जितना जल्दी हो सकता है अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मतलब एक तो ये है कि आप पार्ट क्वालिफाइड जाता है, वो अगर एक एक्स अमाउंट ले रहा होता है तो क्वालिफाइड जो है वो 2x ले रहा होता है, कि मैं स्टार्ट में, फिर ग्रोथ में भी उसके। फिर उसके एक क्वालिफाइड बंदे की जो नेटवर्किंग होती है, कि जिस तरह के लोगों के साथ नेटवर्किंग हो सकती है, वो बिल्कुल डिफरेंट क्लास हो जाती है। आप पार्ट क्वालिफाई लेवल की डिफरेंट क्लास हो जाती है। इस तरह से अगर आप सैलरी नेटवर्किंग भी की जो फोरम्स हैं वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। फिर आपका एक जहनी जो पीसफुल है, जो आपने क्वालिफिकेशन के बाद आपने अपनी स्किल के ऊपर, अपनी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, अपने बहुत चीज़ों के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है। या आप इवन सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो आपने फोकस करना था, वो सारा का सारा जो आपका टाइम है, वो जो सारी एनर्जी है, वो सारा पैसा आपका जो है ना, ये इसी के ऊपर लग रहा होगा पार्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ खास तौर पे यूई के लोगों के लिए, यूई में उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट में 5-4 लोगों के साथ रह रहे होंगे। कोई आपको लाइट शेयर नहीं चलाने देगा, मतलब मैं मतलब कहने का मतलब है। और फिर निचली आप जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि अगर आप दूसरी जॉब करते हैं तो आपकी अच्छे खासे पैसों पे जॉब हो जाती है। तो जैसे आप पैसे कमाने शुरू करेंगे, फिर ज़्यादा लोगों से रहते हैं, इतना इन्वायरमेंट नहीं है, क्लासेस का उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन लेट होने शुरू हो जाएगी, और ये सारे बेनिफिट जो है ना वो आप डेफिनेटली आप कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। इसके लिए भी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, कि आप अगर क्वालिफिकेशन जल्दी करना चाहते हैं, तो उसमें तीन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार 3-4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आर्डिनरी स्टूडेंट भी जो है वो बड़ा जल्दी क्वालिफाई कर सकता है। एक तो ये है कि आप हर दफ़ा क्लास लीजिए जब भी आप एग्ज़ाम दें, तो उससे ये है कि आपका एक नॉलेज भी रिफ्रेश रहता रहता है। आप अटैच भी रहते हैं, जो नई चीज़ें आ रही होती हैं उसके साथ भी रहते हैं। और खैर अब बड़ी एक हैक्टिक, आप 3 घंटे शायद सुन सकते हैं, लेकिन समटाइम 3 घंटे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक अटैचमेंट रहती है आपकी, आप एक कंसिस्टेंसी रहती है आपकी चीज़ में। अगर आप क्लास नहीं रहे तो वो कंसिस्टेंसी, आल दो कि ये डिफरेंट लोगों के लिए डेफिनेटली डिफर करता है। बहुत से लोग होते हैं यार क्लास से ये सब टाइम होता है, 3 घंटे में अपना पढ़ने पे लगा दूंगा, तो दैट्स, बट मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने जैसे कि वो अगर वो क्लास लेते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी इंश्योर करना ज़्यादा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेल्फ से कुछ कर रहे हैं। फिर आप लाइब्रेरी को प्लीज़ ज्वाइन करें, उससे भी जो है ना वो आपको वहाँ पे आपकी कनेक्शन भी बनते हैं। आपको वहाँ पे कुछ चीज़ पूछनी है, इमीडिएटली आपको असिस्टेंस मिल जाती है। आपको जब आप एक कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं तो शायद आपका उस तरह से फोकस अटेन करना मुश्किल हो जाता है। आप जब लाइब्रेरी में जाकर जब बैठते हैं तो आपके लिए जो ना वो आसानी हो जाती है। आप कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं, उसका बड़ा फायदा हो जाता है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो क्या होता था कि सपोज आप, एक बंदा 4 चैप्टर पढ़ रहा है, मैं भी 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो हम इस तरह से करते थे कि यार हम सारा दिन पढ़ते रहेंगे और शाम को बैठ के आधा आधा घंटा, 15 मिनट मैं बोलूंगा, 15 मिनट वो बोलेगा, तो हम एक दूसरे से शेयर कर देंगे। उससे क्या फायदा होता है कि एक तो जब मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, और उससे मेरी स्टडी करने में मेरा फोकस बढ़ रहा है। दूसरा, जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरा और जो चीज़ें वो रिवाइज हो रही हैं, मेरा फोकस बढ़ रहा है। फिर जब मैं बता रहा हूँ उसको, तो उससे भी मुझे फायदा हो रहा है। फिर जब वो मुझे बता रहा है तो मेरा भी वो चीज़ भी रिवाइज हो रही है। तो हम एक आधे घंटे में, मतलब वो जो दोनों लोगों ने काम किया, उसकी एफिशिएंसी भी मुझे लगता है कि इंक्रीज हो जाती थी। और साथ साथ जो है वो हम एक दूसरे की जो हमारी एफिशिएंसी के साथ साथ हमारी जो रिटेंशन पावर, रिटेंशन जो टाइम फ्रेम है वो भी बढ़ जाता था, क्योंकि हमने एक चीज़ को इतनी दफ़ा जो है ना वो पढ़ने में फोकस किया, फिर लिखने में फोकस किया, फिर बताने में फोकस किया। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो खासतौर पर यूई की मार्केट में मुझे लगता है कि ये मैंडेटरी हैं। द रीज़न मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पे उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में एक क्लासेस हो रही होती हैं, एग्जाम हो रहा होता है, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैंने क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बताई, और ये भी आपको, तो एक काम तो आपने करना है कि जितना जल्दी हो सकता है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। दूसरा काम आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का जो है ना वो आपकी, आप कह लेंगे एक दूसरी ये क्वालिफिकेशन है। मतलब जैसे मिसाल तौर पे आपने एसीसी कर लिया, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस एसीसी विद ड्राइविंग लाइसेंस और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस में ढेर सारा फर्क पड़ जाता है।
ठीक है। तो आप जो है वो आपने मिसाल तौर पे आपने कस्टमर के पास जाना है, आपने सप्लायर के पास जाना है, आपने बैंक्स के पास जाना है, आपने कंपनी के और बहुत से काम करने हैं, आपकी आपकी मूवमेंट जो है ना वो आसान हो जाती है। किसी कंसल्टिंग फर्म में जाते हैं, आपने ए क्लाइंट पे जाना है, बी क्लाइंट पे जाना है, सी क्लाइंट पे जाना है, आपके पास गाड़ी होती है तो आप एक दिन में तीन तीन चार चार क्लाइंट को विजिट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, तो आप शायद मुश्किल से एक दो क्लाइंट को भी मुश्किल से विजिट कर पाए। तो डेफिनेटली फिर जब आप ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयर भी आपको ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप जो है वो कोशिश करेंगे जितना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का ये भी होता है कि आप पास अगर आपने फैमिली शिफ्ट करनी है तो उसके लिए भी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस में आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में सस्ते में भी रह सकते हैं, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपने जल्दी फैमिली को शिफ्ट करना है। उसके बाद कोशिश करें कि इवन अगर आपकी जॉब हो जाती है, अपनी क्वालिफिकेशन कर ली, अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे आप लैंड करते हैं आप अपने डिफरेंट जो फोरम्स हैं उन पे अपना उनको कनेक्ट करें। जॉब होने के बाद इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। मतलब अगर सपोज आप आई के मेंबर हैं, आप उसकी किसी सब कमेटी का हिस्सा बन जाएं। आप एसीसीए हैं, एसीसीए जहाँ जो जो कर रहे हैं आप उसका हिस्सा बन जाएं। आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए टोस्ट मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह के डिफरेंट जितने भी वो हैं फोरम्स हैं, आप उसमें आईबीए है जैसे लम्स मैंने बाकी जितने जहाँ जहाँ पे आपको लगता है आप वहाँ पे कनेक्ट करें और कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, अपनी प्रेजेंस दें, करना शुरू करते हैं। उससे भी आपकी डेफिनेटली आपकी जो है वो ग्रोथ मुझे लगता है कि एक्सेप्शनली बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू कि अगर आप बस जॉब करते हैं और बस घर से आते जाते हैं, बस दैट्स ऑल। एक तो उसमें आपको मौका मिलेगा कि आप दूसरों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एक मौका मिलेगा आपको लर्निंग का, आपको आगे बढ़ने का। और समटाइम मसला मैं आपको जैसे एक एक मेरी जब सेकंड जॉब हुई तो आई जस्ट मैं एक इवेंट पे गया, और एक मेरे साथ कुलीग था जो उसकी जॉब चली गई थी, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करा रहा था दूसरे लोगों को मैं कि यार ये जॉब सर्च कर रहा है। और उसी इस पूरे प्रोसेस में उसकी नहीं हुई है, मेरी जॉब हो गई है, और मेरी जॉब पहले से डबल पैसे में हो गई। और देन उसने मुझे ये भी फायदा दिया कि मैं जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट में शामिल हुआ। मुझे वो इंडस्ट्री समझने को मिली कि क्लाइंट कैसे लाते हैं, प्राइसिंग क्या होती है, क्या क्या बेचा जा सकता है, वो सारा कुछ मिला। और फिर मैं अपनी फर्म की तरफ बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस फोरम पे जाके एक्टिवली जॉब के बाद मैं अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू ना करता तो शायद ये मुझे अपॉर्चुनिटी ना मिलती। तो इस तरह से मैं भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो है ये जितने भी फोरम्स हैं उसमें अगर आप एक्टिवली रोल अदा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, विद दिस इंटेंशन के यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर देम। और डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट में आपका अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं से ज़रूर होगा। एक चीज़ मैं और जो एडवाइस करता हूँ लोगों को वो ये है कि आप जब जहाँ से जाते हैं आप बहुत सी तवक्कुआत लेके जाते हैं, आप अपनी पूरी एफर्ट करते हैं, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपकी जॉब नहीं हो पाती है, तो प्लीज़ दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कि जो कि एक दफा गए, जॉब नहीं हुई, दोबारा रिविजिट कर लिया, वापस आए और बहुत अच्छे सेटल हो गए। म, तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर अगर हमें तब रोजी रोटी मिली जब हम बिल्कुल कुछ बोल भी नहीं सकते थे, तो अल्लाह ताला अभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ स्वाब बनाएगा। तो जस्ट कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। और अगर कोई चीज़ नहीं अचीव कर पाते हैं तो उसके लिए दोबारा कोशिश कीजिए, ना कि आप जो है ना बहुत डिसहार्ट हो जाएं। और वो चीज़ें अगर आप ये खासतौर पे वो 3 2 3 महीने जो आप रह रहे हैं उसमें अगर आप करेंगे कि आप पर एक फेयर रहेगा कि आप जो है ना वो शायद आपको जॉब ना मिले, शायद ना मिले, तो उससे वो जो है ना आपकी एफर्ट्स को जो है ना वो डिप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। तो आप कीप्स योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपका काम एफर्ट करना है, अगर खुदा ना का रिजल्ट नहीं आता है तो आप दोबारा एफर्ट करना है। अपने आप को वो नहीं करना कि यार बस दिस एंड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, अक्सर लोग पूछते हैं कि यार क्या पाकिस्तानी को प्रेफरेंस मिलती है, नहीं मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है। देखो मुझे लगता है कि हर इंसान के भी अपने पर्सनल गट्स होते हैं, और इस तरह से हर नेशनलिटी के भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, वो हर एक के साथ हैं। ठीक है, तो कहीं हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, कहीं किसी दूसरे को ज़्यादा मिलती है, और इस तरह से मिक्स मैच है। और ये इंटरनेशनल डेफिनेट मार्केट है। तो आप कोई मिसाल के तौर पे मैं सुनता हूँ यार मैं तो ये नेशनलिटी नहीं हूँ, मुझे ऐसी जॉब नहीं हुई, ये नहीं हूँ, वो नहीं है। भाई देखो, आप कहीं कहीं हर एक के अपने पॉजिटिव में, किसी को बिग फोर चाहिए तो हर एक को बिग फोर नहीं चाहिए, किसी को एशियन चाहिए तो हर एक को भी एशियन नहीं चाहिए, किसी को गोरा चाहिए तो हर एक को भी गोरा नहीं चाहिए। सही है, या हर एक वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हर एक, किसी को सीए क्वालिफाइड चाहिए तो किसी को क्वालिफाइड नहीं भी चाहिए। आप आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपनी अपनी मेहनत करें,
लेकिन अपने आप को बहुत डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो आप हैं, जो अल्लाह ने आपको बनाया है, परफेक्ट बनाया है, उसी के अंदर रहते हुए अपनी पॉसिबिलिटी चीजों के ऊपर काम करें। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, जो जॉब होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, एफर्ट करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, और ये सारी चीजें आपके हाथ में हैं। तो आप इस पे काम करें। ये आपको जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आप ज्यादा जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। जितना आप अगर अपने आप को दूसरी चीजों पे टेंशन लेंगे जो इम्पॉसिबल है, जो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर शायद वो आपकी जो है चीजें को जो है ना, वो आप उस तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। एक चीज जो शायद लास्ट मैं आपसे फिर क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह, वो ये है कि मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी जिंदगी में आपको ये फील हो ना कि आपकी बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो रही हैं, बेसिक नीड्स से मुराद है कि आप वो उसकी डिफरेंट शेप हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सेविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपने कोई पार्ट टाइम प्लान बना लिया उससे हो सकती है, आपकी फैमिली सपोर्ट है वो हो सकती है, किसी तरीके से भी आपकी आपकी कहीं इस तरह की जॉब हो सकती है जो कि आपको बोले कि एक फिक्स ले लो और प्लस बिजनेस डेवलपमेंट करो, जो भी है। मतलब आपकी बेसिक नीड्स अगर कहीं ना कहीं से हो जाती हैं, तो देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मुझे लगता है एज ए पर्सनल, अगर मैं देखूं, मैं 2016 से हूँ, बहुत से लोग शायद मुझे यहाँ नहीं जानते, लेकिन मैं जब बिल्कुल अपना एजुकेशन हासिल कर रहा था, तो मुझे लगता था कि यार एजुकेशन एज ए थिंग जो कि जिंदगी को ग्रो करने के लिए, अगर मैं किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। फिर ऐसा ऐसा मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट लोगों को देना बहुत जरूरी है। फिर मुझे ऐसा ऐसा लगा नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी हूँ आपके पास एजुकेशन भी हो, लेकिन अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पास वो फ्रेम प्लेटफॉर्म भी नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को वो कर सकें, आप प्रेजेंट कर पाएं। फिर ऐसा ऐसा मुझे लगा कि अभी मैं जब से बिजनेस में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट जो बिजनेस है वो भी एक एक्सेप्शनली जो है ना, वो आपको ग्रो करने का मौका देता है। जहां आपकी अपने फाइनेंशियल में, जहां आपने उस सारी चीज़ों में होता है, वहां पे आपको एक आपके पास टाइम बढ़ जाता है, तो आप अपनी कम्युनिटी सर्विस को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं आफ्टर जॉब में आई कैप यू चैप्टर का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें मैं एक्टिव हुआ, पीएबी कमेटी का हिस्सा बनना, ये जॉब सीकर सेक्शन करने शुरू किए, कभी बहुत से जॉब सीकर के साथ बारबेक्यू करना शुरू किया, फैमिली इवेंट करना शुरू किया, डिफरेंट फोरम पे अपने आप को एक्टिवेट किया, टोस्ट मास्टर, इस तरह से। ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हुई जब मैंने बिजनेस किया और मेरे पास टाइम आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिक नीड्स कहीं पूरी हो जाती हैं, तो ट्राई यूर लक फॉर बिजनेस। ये बहुत ज़रूरी है। और उसको भी स्टार्ट, जैसे हमारा एक आज का टॉपिक में बिजनेस भी था, तो उसको भी स्टार्ट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक डेफिनेट तरीका ये है, मिसाल के तौर पे आप के पास पैसे भी नहीं है इतने ज़्यादा, आपके पास उतना स्किल्स भी उस तरह से नहीं है कि आप बिजनेस कर सकें, तो आप इस तरह की इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें आपने बिजनेस करना है। वहाँ पे आप जॉब कीजिए, आप उसके बिजनेस डेवलपमेंट में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए, अपनी वो जो बिजनेस डेवलपमेंट के स्किल्स को पॉलिश करें और मार्केट को समझें, और फिर ऐसा ऐसा जो है वो आप अपने बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। ये तरीका आपको अगर नहीं लग रहा है, आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, तो बड़ा एक जो जो मैंने खुद खुद सब पे खुद अडॉप्ट किया, वो ये था कि आप जो है वो लोगों से अपने जो जो इस तरह के लोग हैं जो कि आपके सिमिलर आपके माइंड के लोग हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनके साथ मिलें कि मैंने बिजनेस शुरू करना है तो मैं कैसे करूं, उनसे मशवरा लें। और एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ये होता है कि अगर आप किसी से इस तरह से रब्ता करते हैं कि आप उससे एडवाइस चाहते हैं, जितना टाइम वो तब देगा, इतना टाइम आप उससे फेवर मांगेंगे तो नहीं देगा। तो आप जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के लोगों से कनेक्ट करें। उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे क्लाइंट्स भी उसी से मिल गए, मुझे इनिशियल पार्टनर भी वहां से मिल गए। तो ये एक तरीका भी हो सकता है। अब फिर आप डेफिनेटली ये भी कर सकते हैं कि पहले एक बंदा ग्राउंड पे आ जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से बाय स्टेप आप दो तीन चार पार्टनर मिलकर भी एक काम शुरू कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो सब बहुत से लोग मेरे मेरे जानने वाले हैं, वो ये करते हैं कि एक फर्म में से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई देखो, मैं आपसे फुल सैलरी नहीं ले रहा, ये आपकी कंपनी का ये वाला एस्पेक्ट, मिसाल तौर पे ईआरपी का डिपार्टमेंट है आपका, ये बिजनेस सेटअप का डिपार्टमेंट है आपका, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है आपका, आईएफएस इम्प्लीमेंटेशन का डिपार्टमेंट है आपका, कुछ भी एक एक्स वाई ऑडिट है, कुछ भी है, ये आपका कमजोर है, मेरे में ये स्किल्स हैं, क्यों ना मैं आपको कम्प्लीमेंट करूं। आप मुझे प्लेटफॉर्म दें, आप मुझे एक्स अमाउंट फिक्स करें मेरी, और फिर मैं बिजनेस लेके आऊंगा और हम शेयर करेंगे। तो आपको उसको भी फायदा होता है कि उसका एक नया डिपार्टमेंट बन जाता है। और उसको ये फायदा हो रहा होता है कि साथ में डेफिनेटली उसके जो आपकी आपकी प्रोफाइल है, उसकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है, और पैरेलल आपको एक फिक्स मिल रहा होता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है, आपकी कास्ट नहीं होती है। तो
तो आप जो है ना वो इस तरह से ऐसा ऐसा ग्रो कर सकते हैं। तो डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं। आप बिजनेस स्टार्ट करने के उसमें से कोई भी आपको जो भी लगता है कि आप अडाप्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज, जब भी आपको लगे कि आपकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो गई हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप कोशिश करेंगे जो है ना वो आप बिजनेस में आए। अच्छा, एक तो ये अच्छा, अब जो है यूई में अगर मैं देखूं तो बिजनेस शुरू करने के लिए डिफरेंट वहाँ पे फ्री जोन्स हैं, मेनलैंड हैं। फ्री जोन्स अक्सर में उसके अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होते हैं। फ्री जोन्स में ये होता है कि आप अगर बस एक सेटअप बनाते हैं और एक सॉर्ट ऑफ फ्रीलांस टाइप आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूई को उतना एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में आपके क्लाइंट्स हैं आपको, क्योंकि दुबई में डेफिनेटली बहुत सी दुनिया से ट्रस्ट गेन करना, काम करना, पेमेंट्स करना, रसीद करना आपके लिए आसान होता है। तो कुछ लोग फ्री जोन में चले जाते हैं। फ्री जोन में आप एक लाइसेंस में दो तीन बिजनेस मिलके भी कर सकते हैं, एक ही लाइसेंस में कर सकते हैं, अलाउ होता है। तो लेकिन आप वहाँ पे लाइसेंस लेके मेनलैंड का एक वहाँ पे कंसेप्ट है। मेनलैंड एक फ्री जोन है, मतलब एक छोटा सा एरिया है, और मेनलैंड बड़ा एरिया है, तो आप बड़े एरिया को लीगली सर्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्री जोन इस तरह से लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सूटेबल होता है, जो मैंने आप एडवांटेज गिनवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खासतौर पे वो लोग जो कि दो तीन लोगों के साथ मिलके अपना कोलेबोरेशन करके अपना कोई सेटअप बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब दो तीन लोगों के कोलेबोरेशन करके आप, मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपको ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, आपको ज़्यादा बिजनेस कर वो ऑफिस चाहिए होगा। तो इस तरह के बिजनेस के लिए वहाँ पे दुबई में मेनलैंड में आप कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको एक्सपैट को 51% देना पड़ता था, वो भी अब खत्म हो गया है। आप 100% जो है कंपनी अपने नाम पे रख सकते हैं। और लेकिन उसमें डेफिनेटली आप मैंडेटरी ये होता है कि आपको अपना ऑफिस लेना है, और ऑफिस ज़रूरी होता है। और छोटा भी ऑफिस ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस ज़रूरी होता है। तो मेलन भी एक शुरू किया जा सकता है। अगर मैं ऑफिस में ग्रेजुअली में अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो डिफरेंट छोटे छोटे डिफरेंट बिजनेस सेंटर्स होते हैं। आप उसमें एक छोटी सी स्पेस से शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे आप ग्रो करते हैं फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, फिर बड़े ऑफिस में, छोटे में। अब इस तरह से आप, और भी बहुत से कंसेप्ट होते हैं। लाइक लोग जो है वो छोटा सा 4-5 लोगों को मिलके जूही में एक लॉ ये होता है कि अगर आपके 3-4 लोग एक एक बंदा 3-4 लाइसेंस में है, तो सबका मिला के भी एक लाइसेंस जो है एक ही ऑफिस हो सकता है। तो लोग फिर इस तरह से भी करते हैं कि 3-4 लोग मिलके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में पार्टनरशिप करके एक ऑफिस को भी होल्ड करके जो है ना वो अपने बड़ा ऑफिस मतलब बना बना लेते हैं। तो ये डिफरेंट हो गए। डेफिनेटली मेरे ख्याल में आप सब लोग में अभी वो स्टेज पे हैं जो कि आप अभी जॉब सर्च के स्टेज पे हैं। पर जस्ट मैंने एक, आप कह लेंगे एक आपके जेब में डालना था कि कभी ना कभी जिंदगी में सोचिए, जब आपको लगता है कि बिजनेस आपका बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो बिजनेस के जाइए। और फिर मैंने एक थोड़ा थोड़ा बताया कि वहाँ पे यूई में अगर मैं देखूँ तो एक आजकल बड़ा क्वेश्चन मुझे लोग पूछते हैं कि यूई मार्केट बेहतर है या केएसए मार्केट बेहतर है। मुझे लगता है कि दोनों मार्केट जो है वो इक्वली गुड हैं फॉर डिफरेंट पीपल। अगर मैं यूई की बात करूं तो यूई में एक कंपनी जो है उसको 15,000 रुपये बनती है, और वही सऊदीया में जो है ना वो 1 लाख से शुरू होती है। तो सारे के पास इतना कैपिटल नहीं है। यूई में जो छोटी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको मतलब आपकी बेसिक स्किल्स भी हैं तो आपको काम फिर भी मिल जाता है। आपको बहुत एक्सपर्टीज शायद नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सऊदीया में उतनी स्मॉल स्केल के बिजनेस हैं, होंगे, लेकिन उतने नहीं हैं। यूई में जितने आपको एक सोशल सपोर्ट, एक वाइब्रेंसी, एक आपके डिफरेंट जो कनेक्टिविटी जितनी होती है, जितनी इजीनेस है बिजनेस करने की, उतनी शायद अभी सऊदीया में भी ग्रो कर रहा है, उतना नहीं है। तो वो आपको यूएई में मिलती है। सऊदीया में भी डेफिनेटली फायदा ये होता है कि सऊदीया में शायद मुझे लोग बताते हैं कि पे स्केल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर वहाँ पे सेचुरेशन उस तरह से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उस तरह से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत से कोलीग जाते हैं, उनको भी बहुत सा जना एफर्ट करनी पड़ती है। एफर्ट हर जगह पे करनी पड़ती है। तो वो भी एक, मुझे जूही का एक और एडवांटेज भी लगता है कि आप जल्दी, मतलब जैसे 2 साल के बाद जब आपका 50-60-100% इंक्रीमेंट लग जाता है, अगर आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से अपने स्किल के ऊपर काम करते रहे। आपने जैसे मैंने बताया कि आप अपनी प्रॉपर नेटवर्किंग पे किसी फोरम पे एक्टिविटी आप दिखाते रहे, आप लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते रहे, अपने स्किल के ऊपर एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते रहे, तो मोरलेस आपका जो है वो क्योंकि बहुत कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि अपना
टाइम जो है उनके लिए टाइम ज़्यादा कीमती होता है, उसमें क्वालिटी शायद ज़्यादा कीमती होती है, या उनका इतना स्ट्रक्चर नहीं होता कि ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई ये एक ऐसा बंदा हो जो कि स्किल्ड हो। ठीक है, अभी मैं अपने एक मेरे रेफरेंस एक बंदे की जॉब हुई, ही वॉज अर्निंग आई थिंक 4,500, और उसकी 8,000 पे जॉब हुई। कहने का मतलब है कि ये 2 साल बाद, तो मतलब कहने का मतलब ये कि तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो आपका 2x या कम से कम 1.5 समथिंग हो जाता है, बट विद द प्रीरेक्विजिट्स जो मैंने बताया, अगर आप वो करते रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं। फिर एक पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखो, क्वांटिफाई करना इट इज़ लाइक समथिंग लाइक, क्योंकि मेरे पास उस तरह से कोई डेटाबेस नहीं है, वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप आप इसको एक्सप्लोर करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि भाई जो सीनियर आपका जूनियर पहले किया है, अभी आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा है, उसका जो जिसकी जॉब हुई है उससे अगर पूछेंगे तो शायद आपको बेहतर तरीके से गाइड वो एक आपको एक कम से कम एक बेस लाइन आपको दे पाएगा। तो वहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जिसकी 1 1.5 साल 6 महीने पहले जॉब हुई, आप उससे जरा बात करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको एक बेस लाइन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जो मैं गाइड करता हूँ कि कम से कम आपने इतने सैलरी पे जाना है, अपने आप को इतना डिग्रेड ना करें। जो भी आप समझते हैं, आपने सारी रिसर्च कर ली, उसके बाद आपको लगा कि यार ये सैलरी पे मुझे काम करना चाहिए, तो उससे इतनी एक्सेप्ट कीजिए जितनी आपको लगता है कि आपको वो चीज सेल्फ मोटिवेट कर सकती है, टू अपस्किल योर सेल्फ और टू कंट्रीब्यूट फॉर द एम्प्लॉयर्स। अगर आप इससे नीचे चले गए इस लाइन से कि आपको वो ना तो सेल्फ मोटिवेट कर रही है अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ना ही आपको इतना मोटिवेट कर रही है कि आप एम्प्लॉयर के लिए एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूट कर सकें, तो फिर उसके मुझे लगता है कि आपकी वो आपको भी नुकसान देगी, एम्प्लॉयर को भी नुकसान देगी, और आपके जो कैरियर की अगर प्रोग्रेस है ना, वो उसको भी कहीं न कहीं रोक देगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी छोटे से स्केल पे जाके ले लेते हैं, और फिर अपने आप को भी कोसते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयर को भी कोसते रहते हैं। तो इतना ना करें, इतना अपने आप को नीचे ना लेके जाएं कि आपको आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट, कम से कम 2 साल आपको लगे कि इस सैलरी पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी, आपकी आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे, आप अपने एम्प्लॉयर की ग्रोथ के लिए भी काम कर पाएंगे। तो तो ये जो है वो आपका इतनी सैलरी आप जरूर एक्सेप्ट, इससे नीचे लेवल पे आप जो है वो ना जाएं। तो ये कुछ थे जो क्वेश्चंस अक्सर लोग पूछते हैं, और मैंने कोशिश की कि जो है वो आप तक वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है डिफरेंट लोगों से, वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और उसके लिए जो है वो अ, मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। मेक मी हो सो यस। Someone working and done article in lower rank great firm, how can he get opportunity in UAE or Gulf? अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने पूरे सेशन में बताया अभी। अब मुझे ये लगता है कि हर इंसान एक तो देखें, छोटी फर्म से आप आर्टिकल करते हैं, बड़ी फर्म से करते हैं, कुछ बेसिक गट्स होते हैं जो कि आप दोनों जगहों से सीखते हैं। ठीक है, और वो गट्स अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप छोटी फर्म से हैं, आप बड़ी फर्म से हैं, आप मुझे लगता है कि एवरीवन कैन ग्रो एक्सेप्शनली। ठीक है, सिर्फ आपने वो जो 3 साढ़े 3 साल आपने सीखा है, वो आपने अप्लाई करना है। और तो कोई डिफरेंस नहीं है आप बिग फोर है या नहीं है, आप आपके पास इक्वली प्लेटफॉर्म मौजूद है। बहुत से लोग हैं जो कि बिग फोर को पसंद नहीं भी करते हैं, डिफरेंट रीजन, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो है वो बिग फोर या बड़ी फर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो किसको छोटी फर्म भी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप हर एक के लिए एक जगह मौजूद है। मैं एक चीज जो बोलता हूँ ना, मुझे अक्सर बोलते हैं कि ये फलां की मार्केट है, फलां की नहीं है, फलां की है, फलां की नहीं है। यूई ऐसे इंटरनेशनल हब, हर एक की जॉब मौजूद है। आपने बस कोशिश ये करना है कि आपने वो सारी टेक्निक्स यूज करके अप्लाई करते जाना है, एफर्ट करते जाना है, और आपकी 100% जॉब होगी। किसी हर एक की जो है ना वो मार्केट है, चाहे वो फाइनलिस्ट है, क्वालिफाइड है, एसीसी है, सीए है, सीमा है, बिग फोर है, नॉन बिग फोर है, ए एक्सपीरियंस वाला है, बी इंडस्ट्री का है, हर इंडस्ट्री वहां पे मौजूद है। बस आपने सिर्फ कोशिश करना है कि सेल्फ बिलीव करके अपनी एफर्ट्स करते जाना है। यूई मार्केट इज मेच्योर्ड और डिक्लाइनिंग और स्टिल ग्रोइंग। देखिए, मुझे यूई मार्केट इज ग्रोइंग,
उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। डेफिनेटली एक तो इजी टू डू बिजनेस है। फिर जहाँ पे भी किसी कंट्री में भी थोड़ा प्लस माइनस होता है तो लोग मूव करना चाहते हैं यूएई की मार्केट में, क्योंकि वो इजी टू असेसिबल है। खासतौर पे हमारे तो बिल्कुल ही करीब है, और कराची के तो और बहुत करीब है। फॉर एसीसीए फ्रेश विद नो एक्सपीरियंस व्हाट द बेस्ट प्लान। बिल्कुल फ्रेश मुझे लगता है कि आप अगर ना आए तो शायद थोड़ा सा बेहतर है। आप कम से कम कुछ फर्म, किसी फर्म में अपना एक्सपीरियंस ले लें, और उसके बाद फिर आप आएँ तो मुझे लगता है कि शायद आप कम से कम बेसिक वो होना चाहिए, न होना चाहिए काम करने की, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि अब आपको जो है वो लगता है कि आप ये साल भी आप ज़ाय करेंगे, तो फिर आप फ्रेश भी आ जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं देखें, मतलब मिसाल के तौर पे एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, जिसके पास सपोज एक हिरारकी है, 20 लोगों की हिरारकी है, अब वो फ्रेश किसी बंदे को फ्रेश पे आके ले लेगी, क्यों? क्योंकि वो कम पैसों पे आएगा और इतनी बड़ी टीम है, उसको गाइड भी कर लेगा, उसको अपने अपने काम की क्वालिटी की भी इंश्योर कर लेगा। ठीक है, तो उसमें आपको जो थोड़ी सी बड़ी साइज की कंपनीज हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बड़ी फर्म है जिसमें चार पांच, अब जैसे हमारी फर्म तो यहाँ पे होता है, एक जूनियर होता है, एक सीनियर होता है, एक सेमी सीनियर होता है, एक सुपरवाइजर होता है, एक पार्टनर होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जूनियर को भी चाहिए उनको, ठीक है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि एक आप पार्टनर को देंगे वो नहीं कर सकता है, ठीक है, आप एक सीनियर को देंगे वो भी नहीं कर सकता, सुपरवाइजर को देंगे वो भी नहीं करेगा, एक सेमी सीनियर भी नहीं करेगा, वो जूनियर के करने वाले काम है, ठीक है। तो बहुत सी फर्म ऐसी हैं जिनको फिर आप जो फ्रेश बंदा होता है आप उसको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। जो ट्रेन हुआ होता है उसको पहले अनलर्न करना है फिर लर्न करना है, तो मतलब हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो फ्रेश हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब। फिर एक जो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि यूई का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है तो मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, मैं ये रिजेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि हम अक्सर इंटरेक्ट करते रहते हैं जॉब सीकर के साथ, तो उससे क्या है कि आपका चाहे आपकी यूई की मार्केट का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप, मुझे लगता है कि आपके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस वाला लोग बंदा नहीं चाहिए। मसलन मिसाल का तो मुझे एक बंदा चाहिए और इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस वाला पकड़ने जाऊंगा तो शायद उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, यू आर देयर टू ग्रैब दैट पोजीशन। मेरे पास बजट कम है, मुझे पता है कि मैं एक बंदे को अपनी बड़ी टीम में लेके ग्रो कर अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो मैं शायद उस पर जाऊँगा। फिर मेरा बजट इटसेल्फ एक वो है कि मेरे पास मैं मुसलसल मुझे क्वालिफाइड सीए चाहिए और मेरा बजट 20,000 का नहीं है, मेरा बजट 8,000 का है, तो मैं हो सकता है फाइनेंस को उठा लूँ। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हर एक कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं और डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट लोग फिट इन आते हैं। तो आप जो है जितने आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसके हिसाब से उस तरह की मार्केट को अगर आप टैप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। ग्रेजुएशन बीए इज एक्सेप्टेबल डिग्री, यस इट इज एक्सेप्टेबल सो फार। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं बीए कर लूँ आज की डेट पे तो मेरा बीए शायद एक्सेप्टेबल ना हो। उसकी वजह क्या है कि अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि आउटसोर्स कर दिया है किसी भी डिग्री को वेरीफाई करने के लिए। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट इज कि आपने 2 साल 4 साल प्रॉपर क्लासेस ली हों। अच्छा, अब जो बंदा यूई के अंदर मौजूद है और उसने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो उससे क्या होगा कि वो एग्जिट एंट्री स्टैंप उनके पास होता है, सब कुछ होता है, तो वहाँ से वो आप डेफिनेटली आप कहीं जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं कि आपने वहाँ पे जाकर क्लासेस ली हैं। लेकिन जिस बंदे ने पाकिस्तान से किया है कोई कोई रास्ता नहीं है कि उससे वो कर सके, वेरीफाई कर सके इसने प्रॉपर क्लासेस ली हैं कि नहीं ली हैं, तो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक, लेकिन मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे डिग्री से मुझे एक याद आया। अभी तक यूई में 4 ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे डिग्री का की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग इज एयरसेल वीज़ा, उसको मैंने जैसे बता दिया कि आपकी ग्रेजुएशन है, मास्टर है, आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वो भी अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेके दी हुई है, और उसमें मैंने एक अलबत्ता आपको बताया कि अगर आपका खास तौर पे डिग्री और यूनिवर्सिटी वर्ड नहीं आ रहा है तो आप इक्वलेंसी ज़रूर ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा आपका वीज़े में कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है आपका सेकंड स्टाइल पे आता है आपका ऑडिट लाइसेंस। तो ऑडिट लाइसेंस के लिए यहाँ और बहुत सी ज़रूरतें हैं, वहाँ पे एक ज़रूरत ये भी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर वहाँ पे गोल्डन वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा क्या बोलता है कि जिस बंदे की सैलरी 10,000 से 30,000 से ज़्यादा हो उनको 10 साल का वीज़ा मिल जाता है। अब उसके लिए भी ग्रेजुएशन मस्ट है, उसके लिए बीए भी एक्सेप्टेबल है, मतलब 2 साल की भी एक्सेप्टेबल है,
इवन नॉर्मल वीजा के लिए भी 2 साल की एक्सेप्टेबल है। आर्टेड लाइसेंस के लिए कम से कम 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें अलबत्ता आपका 2 साल की है तो 1 साल का कुछ ना कुछ कहीं होता है कि आप उसको इंक्रीज कर लें, तो वो आप जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। फिर एक जो है वो है टैक्स एजेंसी। टैक्स एजेंसी क्या होता है वाला, वहाँ पे अगर आप अपने आप को, जैसे आपने एक यहाँ पे एफबीआर में अपने आप को एज प्रैक्टिशनर ऐड कराना है, तो वहाँ पे भी एक ऐसा है कि वहाँ का जो टैक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप एज ए प्रैक्टिशनर अपने आप को ऐड कराते हैं, तो उसके लिए भी जो है ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो अगर जो आपको ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपके पास वीज़े का एक अल्टरनेट मौजूद है कि आप इंटर की बेस पे वीज़ा लगवा सकते हो। अगर आपके पास इंटर भी नहीं है, तो भी पहले आप लो कैटेगरी का वीज़ा लगवा लेते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी पाकिस्तान के लिए बंद है, तो आपके लिए वो मुश्किल क्रिएट हो रही है। ऑडिट, टैक्सेशन और गोल्डन वीज़ा, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास कोई चांस नहीं है ये चीज़ लेने के लिए। लेकिन वीज़ा लेके अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं भी है। ग्रोथ इन व्हाट सेंस, रेवेन्यू और डेजिग्नेशन, पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी साथ साथ बढ़ेगा। बी कॉम 2 ईयर वाला एक्सेप्टेबल है, 100% एक्सेप्टेबल है। मैंने आंसर दे दिया कि किस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है। आपके नॉर्मल वीज़ा के लिए एक्सेप्टेबल है, गोल्डन वीज़ा के लिए भी एक्सेप्टेबल है। उसके लिए लेकिन ऑडिट लाइसेंस और टैक्स टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपका कम से कम 3 साल होना चाहिए। सर अगर नेम में इंस्टीट्यूट आ रहा है तो अटैच डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं, देखो एक्सेप्टेबल हो रही है, लेकिन अक्सर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, दुबई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इक्विवेलेंसी लेके आओ। तो आप अगर आपने प्रॉपर ली है, अच्छा वर्ड इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है, आपने जाके इक्विवेलेंसी लेनी है। इक्विवेलेंसी अगर आपने दे दी उनको तो बस दैट्स ओके। सर आई एम एन जूई 8 मंथ हुए हैं। यार मैं आपको वो जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें एक नंबर एडमंड स्पोर्ट के नाम से आ रहा है। आप उस पर अगर मैसेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक जिस तरह के सेशन पे करते हैं, फिर हम लोगों की सीवी को हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं हर प्रोफाइल के, और फिर हम इनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो लेके अपने सर्कल में शेयर कर देते हैं। तो उससे भी डेफिनेटली कनेक्टिविटी बढ़ती है। ग्रुप में जब ऐड होते हैं तो लोग इससे शेयर कर रहे होते हैं, हमारे सर्कल में भी लोग हमें हमें जॉब देते हैं, तो वो भी हम ग्रुप्स में डाल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट यू, वी कैन डू एफर्ट्स, बट डेफिनेटली गारंटी तो नहीं है। ग्रुप डिटेल इफ एनी प्लीज। ग्रुप ऑलरेडी आप किसी एक ग्रुप में हैं, आईक्यू ने जो बनाया है, आप उसमें हैं। इंशाल्लाह हम उसको लाइव रखेंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ये लोग भी करते रहेंगे। सर इट इज़ माई 6 मंथ इन दुबई, नो जॉब, नो फर्स्ट वीक जून, प्लान टू गो बैक। जॉब मैंने आपको एक ऊपर वाले को बंदे को बताया, सेम आंसर्स फॉर यू एज वेल। सर ये प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिकग्निशन ऑफ सी सर्टिफिकेट कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ मैटर ऑफ बॉडीज वर्ल्ड वाइड के देर इज क्वालिफिकेशन। अच्छा इस पे बिकॉज मैं आई कैप यू चैप्टर का हिस्सा भी हूँ, तो एवरी वन इज डूइंग एफर्ट्स। तो आईसीसी भी कर रहा है, आई कैप भी अपने एंड पे कर रहा है। कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं है कि क्योंकि बहुत चीज़ें जो है ना वो इन सब के हाथ में नहीं है, वो यूई गवर्नमेंट के हाथ में है। अब वो किस कब रिकोगनाइज करते हैं ये उनको ही पता है। बहरहाल ये सारे लोग बड़े अग्रेसिवली, बड़े कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं। टाइम फ्रेम डेफिनेटली मैं नहीं दे सकता ये आपका। आप अपनी वो बॉडी से कनेक्ट करें तो शायद वो आपको कोई दे सकें। आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू कम और फॉर जॉब हंट, बेटर टू वेट अंटिल सितंबर अक्टूबर अंटिल द फर्म स्टार्ट हायरिंग। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ जो मेंशन करना भूल गया। मुझे मेरे हिसाब से जो है वो आपके लिए जो अच्छा टाइम पीरियड है ना वहाँ पे आने का, वो है या तो जनवरी फरवरी मार्च, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर। डिफरेंट रीजन की वजह से जनवरी फरवरी मार्च इज, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट ऑफ रहता है क्रिसमस की वजह से, और मतलब उनका फर्स्ट सेकंड नेशनल डे और इस तरह की छुट्टियां छुट्टियों की वजह से, तो उतना लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी जनवरी में ज़्यादा लोग हायरिंग करते हैं। फिर कुछ लोग जनवरी, क्योंकि ईयर एंड तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फर्म्स का
कंपनीज का दिसंबर होता है, तो ऑडिट भी जनवरी में स्टार्ट होते हैं। फिर जनवरी इज रिलेटिवली वो है, कम है, गर्म नहीं है, तो लोग उसके लिए भी, लोगों के लिए मूवमेंट करना भी आसान होता है। तो वो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें जनवरी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर भी बहुत सी फर्म ऐसी हैं जो कि 2-3 महीने एडवांस में लेती हैं, फिर उनको ट्रेन करती हैं ताकि उनको जनवरी में भेज सकें। फिर कुछ आपको पता है कि ऑडिट की प्री प्लानिंग भी होती है और वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो जो बड़े थोड़ी शहर की फर्म है वो थोड़ा एडवांस में हायर करती हैं ताकि वो थोड़ा सा ट्रेन करके उनको सॉफ्टवेयर से फेमिलराइज करके फिर जो है ना वो उनको, या प्री ऑडिट जो होते हैं टास्क, वो उनको असाइन करके जो है ना उनको यूज कर सकें। तो ये भी जनवरी फरवरी मार्च या फिर, लेकिन एक चीज जो मैं लोगों को बोलता हूँ ना, अगर आप जॉबलेस हैं या आपके आर्टिकल खत्म हो गए हैं और आप फ्री बैठे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में टाइम नहीं देखना चाहिए। फिर आप किसी टाइम में भी आ जाए तो अपॉर्चुनिटी रहती हैं। हाँ सर, ये तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो टू डू गेट द जॉब, कैफ सर्टिफिकेट की, अटेस्टेशन की, सवारी का कोई फायदा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली कैफ इज अनएक्सेप्टेबल। लिंक्डइन इंडिविजुअल इंडीड प्लेटफॉर्म टू सर्च फॉर जॉब, सर्च इन दुबई, लिंक्डइन। अच्छा, ये तो फॉर्म आपने लिख दी है, ठीक है। अब एफएससी की अटेस्टेशन करूँ? इट इज़ सो हैक्टिक टू गेट जॉब देयर, हाउ अबाउट सऊदी? मैं ऑलरेडी सऊदी और ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सऊदी में जाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, दुबई में जाना आसान है। सर स्कैमर का भी गाइड करें जो इंटरव्यू पे बुला लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि कुछ डेफिनेट, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू के चक्कर में बुला लेती हैं और आपसे पैसे मांगती हैं। तो यूही गवर्नमेंट के हिसाब से आपने अ, किसी को भी जॉब के लिए पैसे देना इट इज़ इलीगल। तो आपने किसी को भी पैसे नहीं देने, 1 रुपया भी नहीं देना है। सिवाय इसके कि आप अगर सर पे लिंक्डइन का प्रीमियम ले रहे हैं, वो भी जॉब सीकर का एक प्लेटफॉर्म है, इंडीड का ले रहे हैं, इंडिविजुअल का ले रहे हैं, जैसे भी हैं, अखबार में ऐड दे रहे हैं, ये वो, तो ये वाले फोरम पे पैसे देना दैट्स ओके। बट किसी इवन रिक्रूटर्स को भी पैसे देना जो है ना वो इलीगल है। रिक्रूटर एम्प्लॉयर से चार्ज कर सकता है, एम्प्लॉय से कोई कोई एम्प्लॉय से कोई पैसे नहीं चार्ज कर सकता। दिस इज समथिंग, जहां से भी आपको पैसे मांगे। और इसका जो लोग अभी हमेशा हम बोलते हैं यार ये फेक है, नहीं है, तो मैं अभी देखो, ये गूगल भी एक बड़ा, गूगल बाबा जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट ओपन कर लेता है। फिर लिंक्डइन है, आप किसी को कंपनी की जॉब पर जॉब आई है, आप जाएं गूगल पे जाएं, उसको चेक करें, उसके रिव्यूज को देखें। आपको कुछ जो इतनी फेक कंपनी होगी उनके बैड रिव्यूज आते हैं, जिसने 200 दिन में या इतना पूरा दिन खजल खुआर होकर गया है वो कुछ ना कुछ करेगा, तो उसको बैड रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। फिर लिंक्डइन पे आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ इंप्लाइज हैं नहीं है, रियल है नहीं है। तो वहां पे आप थोड़ी सी इनिशियल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फिर आप जब जॉब से कैसे कनेक्ट होंगे तो वहां पे आपको एक स्क्रीनिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा आप ये वैसे भी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब सर्च से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करके जाएं। तो और अगर वहां पे आपको लगे कि यार ये बिल्कुल फेक है तो आप ना जाएं। सर, सर एट व्हाट स्टेटस इज जॉब मार्केट ग्रोइंग? सर एट व्हाट स्टेटस इज जॉब मार्केट ग्रोइंग, आर्टिकल पता नहीं, मैं जवाब दे चुका हूँ। रेफरेंसेस जॉब होती हैं या जहाँ जना जहाँ भी चले जाए। नहीं देखो, मैं ये सारी जो नेटवर्किंग और रेफरेंस और वो सब चीज़ें, देखें एक थोड़ा सा एक वो है, मतलब ये दुनिया का दस्तूर है, मतलब आप कह लें। आप आप खास तौर पे हमारी फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में, आप अगर एक कनेक्शन से आते हैं तो आप पे ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है शायद। ये वजह है कि शायद रेफरेंस, दूसरे बंदे पे ट्रस्ट, ऐसा नहीं कि वो बंदा बुरा है, बट एक ट्रस्ट लेवल क्योंकि ज्यादा आप गेन कर पाते हैं। फिर बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे सेंसिटिव होते हैं। मतलब अभी मिसाल के तौर पे मैं जूई में एक वीजा लगाने की कास्ट 10,000 है। मैं एक बंदा, मेरे पास एक को बंदा आता है, मैं उसको एक, ये है कि वो मुजम्मल भाई के आईक्यू के रेफरेंस से आता है और एक बंदा बिल्कुल ऑर्डिनरी आता है और फिर स्किल दोनों की सेम है। तो आप, मैं चाहूंगा कि मैं इस बंदे को अकोमोडेट कर दूं। द रीजन इज कि मैं इतना खर्चा करूंगा, कल मैं उसको रिटेन करने में मेरी हेल्प करेगा ये बंदा। मेरे साथ कोई वो को फ्रॉड करता है उसमें मेरी हेल्प करेगा। मतलब समटाइम लोग, मैं लोग क्योंकि जॉब सीकर से कनेक्टेड हूँ, समटाइम लोगों की जॉब होती है और हैंड ओवर भी नहीं देते हैं। फिर वो मुझे अप्रोच करते हैं, नफर भाई आपने रेफर किया था, तो आप, मैं फिर उसको बोलता हूँ, उसको हैंड ओवर मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से डेफिनेटली एक, वो उसका एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। इसलिए आप कहीं सीवी में भी लोग बोलते हैं, फिर आप लोग जाके आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी चेक करते हैं। तो मसला ये होता है कि आपको वो, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ट्रस्ट लेवल गेन करने के लिए जो है ना वो आपको ये बेनिफिट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस, और एक बात तो मैंने पहले भी बताया कि
प्लीज डू नॉट, आपके पास अच्छा रेफरेंस नहीं है, आपको इसको कमजोरी नहीं बनाइए। आपके पास जो है, जो नहीं है उसको भूल जाए, जो है उसको अप्लाई करें, और आपके लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। रिमोट क्लाइंट सीकर फ्रॉम जूई फॉर टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग और मार्केटिंग कर ली। डिड नॉट गेट एनी। I think it is better to search a job in Saudi Arabia. It is your choice. Sir, if articles cat B and C से की हो तो कैटेगरी बी एंड सी से की हो तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई मार्केट में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर सऊदीया के बारे में भी अगर थोड़ा सा बताया, मैंने बता चुका हूँ जितना मुझे पता था। Is it possible for CA to register a management consultancy firm in Dubai, and which free zone is best option for registering management consultancy? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रजिस्टर करने के लिए, अकाउंटिंग बुक कीपिंग रजिस्टर करने के लिए, और टैक्स रजिस्टर करने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर एफए पास भी है तो आप कर सकते हैं, मतलब उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कर सकता है, तो सीए वाला भी कर सकता है डेफिनेटली। दिस इज अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट द जो कंसल्टेंसी। बाकी काम फिर आप कोलेबोरेशन से कर लेते हैं, मतलब आपके पास कोई एक एक्स चीज़ नहीं है, आप जैसे यहाँ पे होता है, आप कोई क्लाइंट आया उसने बोला क्यू सेट रेटिंग फर्म चाहिए, तो आप बोलते हैं फलां के पास रेफर कर देते हैं, फलां के साथ। तो इस तरह से वहाँ पे भी होता है, तो आप फिर बाकी चीज़ें जो है वो आपकी अपनी दुकान बन जाती है, तो बाकी फिर चीज़ें आती हैं, आप आपकी दुकान पे नहीं है तो आप साथ वाले से उठा के दे देते हैं। अगर कोई 2 मंथ के वीजे पे आ जाता है, और तो क्या वो कोई, मतलब 2 मंथ में नहीं, विजिट वीजा पे जॉब करना इलीगल है। अ, बाकी को करता है तो अपने रिस्क पे है डेफिनेटली। ऑफिस ऑन रेंट और बाय, ऑफिस ऑन रेंट और बाय, पैसे हैं तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज रेंट पे तो होता है। क्या इंडस्ट्री से आर्टिकल के बाद गल्फ कंट्रीज में मूव करना पॉसिबल होगा, विच नहीं, बिल्कुल पॉसिबल होगा। आपकी कोई भी एबीसी इंडस्ट्री है, उसमें आप उस, मैंने जैसे बताया कि आपने, जैसे मैंने बोला कि लैंड करने के बाद या इवन लैंड करने से पहले भी, खासतौर पे उस इंडस्ट्री जिसमें आपने काम किया है उसके लिंक्डइन कनेक्शन को भी अप्रोच करें, प्लस उसके साथ साथ उस इंडस्ट्री में की वेबसाइट पर जाके प्रोफाइल भी बनाएं। वो आपके लिए ज्यादा वो उसमें, देखिए मैं यूं खास तौर पे तो उनका टैलेंट ज्यादा है, तो लोग बड़ा स्पेसिफिक होते हैं, लोग बोलते हैं मुझे सीए क्वालिफाइड चाहिए, एबीसी फर्म से चाहिए, रियल एस्टेट एक्सपीरियंस वाला चाहिए, इस बजट में चाहिए। तो आप जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री और वो आपके वो सारे पैरामीटर्स में की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके लिए ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे के। सर फॉर एसीसी एफिलिएट विद 1 year ऑडिट एक्सपीरियंस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ सिक्योरिंग जॉब? दरअसल मैं ये जवाब दे चुका हूँ। कैन यू गिव अस द आइडिया रिलेटेड टू एक्सपेंसेस व्हिच वी मस्ट कीप बिफोर कमिंग टू यूएई? अगर एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 2000 पर मंथ इज द समथिंग दैट यू शुड बी कैरिंग विद यू। उसके बाद वीज़ा है और वो चीज़ें भी हैं। इसको आप प्लस मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कितना खाने पे खर्चा करना चाहते हैं, ये कितना आप जो है वो किसने अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि मीडियम जगह पे और वो सारी चीज़ें करने में आपका कम से कम 1500 से 2000 आपके पास पर मंथ होना चाहिए। बाकी वीज़े की और इसकी कास्ट है जो कि 800-900 आपका वीज़े की कास्ट होती है, और टिकट डिपेंड करता है किसी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, 1000-1500 होती है। सर अकॉर्डिंग टू जॉब environment, timing, which option is sorry, um, sir, according to job environment and timing, which option is better for job इंडस्ट्री? अच्छा देखें, इंडस्ट्री में जाना चाहिए या फॉर्म में जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पर्सनल वो भी है। मतलब मुझे लगता है कि अगर सपोज मैंने फॉर्म बनानी है तो मुझे फॉर्म में जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत रिलेट करके रहना है तो भी मुझे जाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा सुकून वाली जॉब चाहिए। अब मैं ऐसी फर्म में भी को भी जानता हूँ जो कि बड़े लेवल के फर्म्स हैं और ईद वाले दिन भी काम कराती हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वो आप इसमें क्या उसमें जाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपकी लर्निंग उस तरह से एक लिमिटेड होती है डेफिनेटली।
आपकी शायद कनेक्टिविटी भी एक किसी हद तक लिमिटेड होती है। आपको समटाइम वहाँ पे वीकेंड ऑफ हो जाता है, आपको टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं। बट ये सारी चीज़ें ना, देखो इंडस्ट्री या इवन जॉब, ये सारे जितने पैरामीटर्स हैं ये वेरी भी करते हैं। हो सकता है कि एक फर्म में वीकेंड भी ऑफ हो, टाइम पे लोग जाते हो, टाइम पे आते हो, आप प्रोफेशन में भी रह रहे हों, लेकिन आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाएं और उसमें ये चीज़ें ना हो। तो मैं जो एडवाइस करता हूँ, इंडस्ट्री या फर्म ये सब उस टाइम के चोचले हैं जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जब आपके पास एक हाथ में चीज़ हो। आपको तब आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार ऑप्शन है, मैंने कौन सा बेहतर चूज करना है। अनलेस कि आपने एक डायरेक्शन सेट कर ली हो कि यार मुझे मुझे फर्म बनानी है तो मुझे फर्म में ही जाना है, वो फिर आप एक फोकस करें एक इंडस्ट्री पे। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर जब आपके पास आ जाएंगे चीज़ें ऑप्शन, उसमें फिर आप जो है वो उसमें देखेंगे आपके लिए कौन सी बेहतर आपके अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है। कैन ए पर्सन हु सर्व इन इंडस्ट्री गेट जॉब फॉर सी फ्रॉम, देखो मैं अगर मेरी, इट ऑल डिपेंड्स। मैंने जो सेकंड जॉब ली, इट वाज इन फर्म एंड आई वाज वर्किंग इन इंडस्ट्री। ये इससे भी फर्क पड़ता है कि उस तरह का टैलेंट मौजूद है। उस वजह से ये भी था कि टैक्सेशन नया नया आया था, तो बहुत से लोग नए थे, सब लोग नए थे। तो अ, हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर डिपेंड करता है कि अवेलेबल, आप डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस मिलेगी जो ऑलरेडी फर्म में है। और एडवाइजरी आर्टिकल का फ्यूचर जो इन्हें सबका है। what is generally acceptable salary range for qualified CA CCA? ये मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। मैं इसको मतलब असल में वो नहीं करना चाहता हूँ, को फिगर नहीं देना चाहता हूँ। बहरहाल फिर भी आप वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछें, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको आंसर दे सकें। Can anyone secure a job in UE based on only ACC membership with firm article of 3 year which FCS? डेफिनेटली हो, मैंने बोला कि हर एक ही हो सकती है सर। बी ए एक्सेप्टेबल बता चुका हूँ, एफ एस सी एंड बी कॉम बोथ टू बी टेस्टेड। नहीं, सिर्फ बी कॉम इज ओके। एफ एस सी इज फॉर दोज पीपल जिसका ग्रेजुएशन नहीं है। कैन यू प्लीज रेफर, प्लीज शेयर द ग्रुप डिटेल। ऑलरेडी आप एक ग्रुप में हैं आई बिलीव, जहाँ से आपको लिंक आया। Can you give us an idea related to expenses which we must keep before coming? मैं बता चुका। बेड स्पेशली पर, हाँ ये किसने भाई ने इधर लिख भी दिए। मैं पढ़ लेता हूँ। वो बोलते हैं बेड स्पेस 500, मेट्रो पास 380, इंटरनेट एंड कॉल 60 दिरहम टू 70 दिरहम, फूड 300 से 400, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर बेसिक। इतने में हो जाता है, ठीक है। बाकी टिकट और वीज़ा तो मैंने आपको बता दिया। तो इट इज़ क्लोज टू रियलिटी। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप खुद खाना बनाते हैं तो इससे कम भी हो सकता है। आप मेट्रो पे अगर थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली पर ट्रिप भी पे कर सकते हैं। आर यू इन यूई नाउ? नहीं, मैं कराची में हूँ इस वक्त। ये जो CFO कॉन्फ्रेंस हो रहा है ICAP का, उसके लिए। यस ब्रो, आई एम वर्किंग हियर। अच्छा ओके, सॉरी। उसने पूछा सर आई एम पाकिस्तान, मैंने ग्रुप फिर CV सेंड की तो मैं भैया के यूई के नंबर से। हाँ, बेसिकली शायद जूही में जितने लोग भी काम कर रहे हैं इस पे जॉब सीकर को सपोर्ट में, वो पाकिस्तानी नंबर को ऐड नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है कि देखो रिलेटिवली पाकिस्तानी जो बंदा बैठा है उसको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लोग नहीं इंटरव्यू के लिए बुलाते। जब भी कोई बंदा मुझे बोलता है कि मुझे बंदा चाहिए, वो बोलता है यूई का एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, यूई के अंदर मौजूद होना चाहिए, या तो नहीं करता। तो फिर इतने लोगों को ऐड करना, फिर उनके क्वेश्चन, फिर उनका वो, एक हर बंदे की ह्यूमन लिमिटेशन है। उनको रिपोर्ट तो कोई है नहीं कि ऑटोमेटिक उसको जवाब मिल जाना है, तो किसी को जवाब भी देने हैं ना। तो वो फिर आप बहुत से लोगों को ऐड कर पाएंगे, ऐड कर लेंगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी। प्लीज आल्सो ऐड मी इन द आप उस ग्रुप में डाल दें जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, एंड इफ़ यू आर एंजॉय तो हम उसको कर लेंगे। एनी रेफरेंस टू रिक्रूट एजेंसी? इधर रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्रेशर्स हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट वाला जो एजेंसी हैं वो उतना करामत भी नहीं होती हैं। उसके लिए ज़्यादातर ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, कनेक्टिविटी है, इससे होता है जॉब सीकर के साथ, अपने कनेक्शन के साथ।
क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं वो उतनी सैलरी पे नहीं प्लेस हो रहे होते, तो रिक्रूटर्स क्यों होते हैं कि वो बाहर से चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई यूनिक आपकी स्किल्स हैं तो रिक्रूटर आपको प्रोटोकॉल भी देते हैं, अदरवाइज रिक्रूटर थोड़ा सा फोकस करते हैं जिसके अच्छी खासी सैलरी लगने वाली हो, ताकि उनको पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं। प्लीज ऐड मी इन सोशल। अनफॉर्चुनेटली हमसे अकाउंटिंग अकाउंटिंग के लोगों का है। सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो बाकी को आ रही है। इस्लाम सर, आई एम बेसिस एफिलिएट करेंटली भाई, प्लीज refer सी become both to be tested नहीं, ग्रेजुएशन डिग्री सफिशिएंट फॉर टेस्ट। हाँ, तो ग्रेजुएशन काफ़ी है। जस्ट आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल टू ओपन ए फर्म एंड अच्छा, वहाँ पे कैपिटल नहीं चाहिए, मतलब आपको शेयर कैपिटल जो पेड अप कैपिटल होता है वो नहीं चाहिए। अगर आप किसी फ्री जोन में जाते हैं तो 15,000 दिरहम से स्टार्ट होती है कंपनी। शारजा में, फिर इसमें दुबई में आते हैं तो 21-22 हज़ार की होती है, और इस तरह मेनलैंड में आते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको, अगर आप एलएलसी बनाते हैं तो दैट्स अराउंड वन वीजे के साथ 25,000 के करीब होती है। और मैं एंड पे वैसे प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सेशन के बाद, जो कंपनी सेटअप का प्रोसेस क्या रहता है। लेकिन कैपिटल मैंने इतनी कहा सी है, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है। So I have qualified CA in 2019 and have completed article from the category B from so it is possible to get a job। वही मैंने बताया कि जो यहाँ से बैठ के आप अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर करें, वहाँ से आपकी हो सकती है, या फिर आप डेफिनेट विजिट करें। स्किल टू बी डेवलप्ड, स्किल्स कौन सी चाहिए, ये मुझे लगता है कि देखें आपने किस तरह की इंडस्ट्री में काम करना है, तो उस तरह के मतलब ऑडिट में करना है तो डिफरेंट चीज़ें चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन है, मिसाल के तौर पे एक्सेल है, ये चीज़ें तो हर एक को चाहिए। अभी पावर भी आई है, AI टूल्स हैं, वो जो जो चीज़ें, ये तो आपके हर एक के लिए मुझे लगता है कॉमन स्किल्स हैं। इसके साथ साथ आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको जो है वो कहाँ आपने जाना है। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यूई में जो बिजनेस सेटअप करने का, एक आध बंदे ने पूछा, वो ये रहता है कि आपको, अगर आपने मेलैंड में पहले कभी यूई में विजिट किया है तो ही आप मेलैंड में कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और उसका प्रोसेस ये होता है कि आप, एक वेबसाइट है दुबई इन्वेस्ट के नाम से, आप उसमें अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और फिर क्या होता है कि एक वोचर निकलता है, उसको आप पे करते हैं, आपका लाइसेंस आ जाता है। लेकिन आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिर आपको यूएई में जाना पड़ता है, उसमें एक इमिग्रेशन कार्ड होता है, वो बनाना पड़ता है, फिर अपनी कंपनी की लेबर फाइल ओपन करनी पड़ती है, फिर आप वीज़े लगवा सकते हैं। और आपको वहाँ पे आप कह लें कि मोरलेस कोई 20 से 25 दिन ठहरना पड़ता है। ये तो एक तो ये है। दूसरा ये भी, इसका एक दूसरा ये भी होता है कि अगर आप कोई मैनेजर या कोई बंदा भी लाइसेंस में, अगर आप ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी यूई का वीज़ा वगैरह है, तो फिर प्रोसेस आसान हो जाता है। फिर आपका, इसी वजह से समटाइम लोग लोकल को भी यूज़ करते हैं, तो उनके एज मैनेजर उसको ऐड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका सारा कुछ यूज़ करके आप वीज़ा और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर आप वहाँ पे जाते हैं, और इवन बैंक अकाउंट भी समटाइम लोग बना कर लेते हैं, और फिर वहाँ पे जाके अपना जाते हैं और अपना अपना वीज़ा लेके जाते हैं, फिर अपना प्रोसेस भी करते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं। फ्री जोन में अलबत्ता जो है वो, अगर आपने दुबई के फ्री जोन में करते हैं तो फिर कभी आपने विजिट नहीं भी किया है तो कोई मसला नहीं है, वो आपका A to Z प्रोसेस जो है ना वो ऑनलाइन हो जाता है। आपका सिर्फ लाइसेंस भी, वीज़ा भी, सब कुछ आ जाता है। फिर आपको वहाँ पे 5-7 दिन ठहरना पड़ता है, अपना इनिशियल मेडिकल, MSID, वीज़ा स्टैंपिंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जब MSID आ जाता है तो फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में अप्लाई करते हैं, 10-15 दिन लगता है, डिपेंड ऑन बैंक। तो अगर बैंक अकाउंट हो जाता है फिर आप जो है वो काम कर सकते हैं। शारजा में अलबत्ता जो है कि वो, अगर आपके पास ऑलरेडी कभी यूई विजिट नहीं किया है, या फिर आप विजिट वीज़ा लोग ले लेते हैं फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर कुछ भी ये नहीं किया है तो फिर उसका कंप्लीट तो बन जाती है, बट अगर वीज़े का प्रोसेस शुरू नहीं होता, वो सिमिलर टू मेनलैंड है, शारजा वाला। तो सर सऊदी जॉब मार्केट इज़ बेटर देन यूई। मैं आई थिंक इस पे थोड़ा सी मैं कर चुका हूँ, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अपने मेनलैंड में ओपन करना हो तो मिनिमम टाइम टू रिमेन, ये भी मैंने अपना आंसर कर चुका हूँ।
दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और विनोद भाई, अबाउट टू यू। हाँ, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर लूँ। अबाउट इट इज फिनिश फ्रॉम माय साइड, जस्ट आप आ जाए। थैंक यू। और सारे सवाल आ जाओ, आ जाए, आ जाए। थैंक यू। अच्छा जी, आई होप आप लोगों के तमाम सवालात जो है वो आंसर हो गए होंगे। और जो यूएई की मार्केट को लेकर जिन इंसाइट्स का आप वेट कर रहे थे या उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे आपको यहाँ पे उसके सवालों के जो है वो जवाब ज़रूर मिले होंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके थ्रू आपने इस लिंक को ज्वाइन किया और इस सेशन को ज्वाइन किया, यहाँ पर आपको नफर का जो है वो नंबर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप उसके ऊपर जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, यानी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम एक्टिव रहेंगे और उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। प्लस इस तरह के और सेशंस का अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो, तो वो भी आप वहाँ पर जो है वो प्लीज़ शेयर करें, जहाँ पर इस तरह की किसी चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आज मेरा ख्याल है डिस्कशन भी मुकम्मल हो गया और जो सवालों के जवाब थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर हो गए। बिल्कुल जकी, आप सही कह रहे हैं। इसका ही मुझे अंदाज़ा था कि इसकी रिक्वेस्ट आनी है। हम इंशाल्लाह ताला कमिंग टाइम्स में इस तरह का भी एक सेशन और अरेंज करने की कोशिश करेंगे और उसी को जो है वो इसी फॉर्मेट पर इसी तरीके से जो है वो हम टेकअप करेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अपना फीडबैक ग्रुप के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों का सेशन मिस हो गया है वो यही सेशन जब आई कैप में होगा कल परसों यानी 8 तारीख को, वो आई कैप में जो है वो सेशन को अटेंड कर सकें। सेम सेशन वहाँ पर भी होगा। और इसके साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे आई कैप के सेशन के बाद अवेलेबल कर दें, ताकि अगर कोई दोनों सेशन खुदा ना खास्ता मिस कर देता है तो एटलीस्ट इससे उनकी जो है वो हेल्प हो जाए। अपना फीडबैक ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्वेश्चंस भी शेयर करते रहें और सजेशंस भी जो है वो हमें इसके लिए देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप लोगों ने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको सेक्शन से फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।